आपको अपग्रेड करते हुए पूरे पूरे वर्ल्ड के अंदर जिस तरह से ये पूरा प्रोजेक्ट चल रहा है, सभी लोग कागज पेन लेकर रेडी रहे। कई सारे अपडेट्स ऐसे होंगे कि शायद वो जो है वो आप उसको मिस न कर जाए, इसीलिए आप सभी से रिक्वेस्ट है कि कागज पेन सभी लोग अपने पास रेडी रखें, नोट्स बना रखें। जिम कॉर्बेट में भी जो लोग बैठे हैं, यहाँ पर संजीव मोहिल जी की भी टीम, प्रमोद जी की भी टीम यहाँ पर दिख रही है, रविंदर जी जो है वो जो कि वो अपने कैमरे बंद रखे ताकि जो है वो सही तरीके से जो लोग जो है वो अपनी अपनी टीमों को जो है वो साथ में बातचीत कर पाए। यस, वेरी गुड। ओके, सो दिस इज द फाइनल कॉल फॉर एवरीवन। सभी टीम को जो है वो यहाँ पर प्रेजेंट हो चुके हैं। सो मैं रिक्वेस्ट करूंगा हमारे को इनवाइट करने के लिए आप सभी लोगों का साथ चाहूंगा। सो सभी लोग अपने अपने वेन्यू मीटिंग्स में एक बार अपने आप को एक बार एनर्जेटिक करें, तालियों से जो है वो इनका स्वागत करना है। सुपर डुपर, देखो आप सब लोग अपनी अपनी जगह पर जो है वो ये एनर्जी दुबई तक और पूरे विश्व तक पहुंचनी चाहिए और हमारे ग्लोबल कॉर्पोरेट हेड मिस्टर हैप्पी शेख जी को इनवाइट करना है। जो लोग ऑफलाइन यहाँ पर अपने अपने घरों पर बैठे हैं, यानी कि वहां पर इंफॉर्मेशन ले रहे हैं, डाउ मीटिंग्स के अंदर जो डाउ मेंबर्स हैं वो, और सभी वेन्यू मीटिंग्स में नए गेस्ट, हमारे जॉइंट मेंबर, एसोसिएट, सभी लोगों से रिक्वेस्ट है एक बार जोरदार तालियों से स्वागत किया जाए हमारे ग्लोबल कॉर्पोरेट हेड मिस्टर हैप्पी शेख जी ऑन द स्क्रीन। सभी लोगों से रिक्वेस्ट एक बार जोरदार तालियों से जो है वो इनका स्वागत किया जाए। आपकी स्क्रीन के ऊपर आपके सामने है हमारे ग्लोबल कॉर्पोरेट हेड मिस्टर हैप्पी शेख जी। आप सभी लोगों के ऑडियोज जो हैं वो 1 मिनट के लिए मैं ऑन करूंगा ताकि आप जो है वो अपने आप को अनम्यूट करके एक आवाज के साथ में जो है वो सबके सामने थैंक यू वेरी मच। मैं रिक्वेस्ट करूंगा हमारे ग्लोबल कॉर्पोरेट हेड मिस्टर हैप्पी शेख जी को जो है वो अपना स्क्रीन के ऊपर आपके सामने आ जाए। Okay, so we have our global corporate head on the screen. Yes. Okay. So this is the time to invite our global corporate head on the screen. So आप सभी लोगों का स्वागत है। आप सभी लोग जो है वो हमारे spotlight is there. Yes. And now the host is going to be अभी से कर दूं सर स्क्रीन पे क्या? जी स्क्रीन कर दीजिए, स्पॉटलाइट कर दीजिए। Spotlight is there. Done. Over to you, sir. Let's have the amazing updates by our global corporate head, Mr. Happy Sheikh, on this amazing Sunday. Over to you, sir. थैंक यू सो मच एवरीवन। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी लोगों का, और सभी का जबरदस्त तरीके से मैं मीटिंग्स और सेटिंग्स और सारी चीजों को देख रहा हूँ, और ऑलरेडी काफी सारे अपडेट्स आज हमारे पास हैं। कहते हैं कि जब भी किसी को लगता है कि अब आगे क्या होगा और उसकी सोच खत्म हो जाती है, वहीं से इस मैनेजमेंट और यहीं से उस कोर मैनेजमेंट और यहीं से उनकी सारी काबिलियत का पता चलता है कि वो आगे की क्या फ्यूचरिस्टिक प्लानिंग बनाते हैं और कैसे अपने सिस्टम को और ऊंचाइयों पर लेके जाते हैं। काफी लोग हमारे इस दौर के अंदर, क्योंकि जब ये दौर शुरू हुआ तो बहुत अच्छे से शुरू हुआ था, मतलब सब कुछ बहुत पॉजिटिव था, बट मार्केट का दस्तूर है, कभी मार्केट ऊपर है कभी मार्केट नीचे है। तो जब मार्केट ऊपर थी तो बहुत ज्यादा खुशहाली थी, लेकिन जब मार्केट नीचे थी तो सिर्फ उन्हीं लोगों ने साथ दिया
जो इस चीज को समझते हैं, या जो लोग विश्वास करते हैं, या जो लोग ये समझते हैं कि अच्छा और बुरा वक्त तो जिंदगी का एक हिस्सा है। अगर अच्छे वक्त में और प्रोजेक्ट के अच्छे वक्त के अंदर प्रोजेक्ट की वजह से लाखों लोगों का अच्छा वक्त आया है, लाखों लोगों का बुरा वक्त गया है और लाखों लोगों का अच्छा वक्त आया है, लेकिन जब मार्केट की करवट बदली, मार्केट ने करवट ली, तो हमारे लिए ही नहीं बल्कि जो भी इस इंडस्ट्री से रिलेटेड जितने भी प्रोजेक्ट थे उन सब के लिए एक एडवर्स कंडीशंस, एक एडवर्स पोजीशन आ गई। बट ऐसी पोजीशन से निकलकर बाहर आना, अपने आप को ओवरकम करना, हर रोज सिर्फ एक ही प्लानिंग करना कि प्रोजेक्ट को कैसे बड़ा करना है। अब आपको लगता होगा वो एक ही प्लानिंग क्या एक ही थॉट के ऊपर चलते हैं, नो, ऐसे हजारों थॉट, ऐसे हजारों लाखों थॉट्स जिनके ऊपर विचार करके, जिनके ऊपर वर्कआउट करके, जिनके ऊपर सारी चीजों का प्लान आउट करके लेके आना। क्यों? क्योंकि अगर हम एक बड़े प्रोजेक्ट के अंदर हैं तो देखो, जो जहां पर आप लोग बैठे हैं आप उस हिसाब से सोचते हैं, आप उस हिसाब से अपनी प्रॉफिटेबिलिटी सोचते हैं, आप उस हिसाब से अपना कंफर्ट जोन सोचते हैं कि यार मेरा कंफर्ट तो ये है, प्रोजेक्ट को ये करना चाहिए। मगर आपको हमेशा याद रखना चाहिए, प्रोजेक्ट कभी भी किसी के इंडिविजुअल कंफर्ट के ऊपर डिसीजन नहीं लेगा। प्रोजेक्ट जब भी कोई डिसीजन लेगा तो उसमें प्रोजेक्ट और प्रोजेक्ट से रिलेटेड जितने भी यूजर हैं उन सबके बेनिफिट के बारे में ही सोचेगा। और अगर प्रोजेक्ट सक्षम है, प्रोजेक्ट सक्सेसफुल है, प्रोजेक्ट खड़ा है, तो डेफिनेटली तो प्रोजेक्ट के साथ जुड़ने वाला हर व्यक्ति, अगर जिन्होंने भी आज से पहले प्रोजेक्ट से सक्सेस पाई है, उसकी वजह केवल इतनी है, वो वजह केवल इतनी है कि प्रोजेक्ट सक्सेसफुल था, प्रोजेक्ट में काबिलियत थी, उनको उनकी काबिलियत का, उनको मेहनत का, उनका परिश्रम का फल देने में। अदरवाइज मेहनत तो बहुत लंबे समय से कई जगह पे हो रही है लोगों की, बट वो आउटपुट नहीं आ रही है जो आने चाहिए। बट द पॉइंट इज, इस पूरी कंडीशंस में हमारी बहुत सारी ऐसी कमिटमेंट्स भी थी जो पूरी भी हुई, और बहुत सी ऐसी कमिटमेंट थी जो हमें मार्केट की एडवर्स कंडीशंस को देखते हुए उनमें फेरबदल करना पड़ा, उन्हें हटाना पड़ा। क्यों? क्योंकि हमें अपने लोगों को बचाना जरूरी था, अपने यूजर्स को बचाना जरूरी था, हमें आप लोगों के साथ काम करना जरूरी था, आप लोगों का टेक केयर करना जरूरी था। तो ऐसे बहुत सारी चीजें थी डियर फ्रेंड्स जो इस सफर के अंदर पिछले 5 साल के अंदर हुई है। बट अब जो ये नए 5 साल के बाद एक शुरुआत होने जा रही है, ये आपको आने वाले आपके 50 साल अगर ना दिखे, और आने वाले 2 महीने 3 महीने, मैं लंबी अब बात नहीं कर रहा हूं कि हम ये 2 महीने 3 महीने 4 महीने की मैं बात नहीं कर रहा हूं, जो अब वो जो चीजें आने वाली हैं वो आपका लोग दिमाग खोलेगी और वो अपडेट जो मैं दूंगा। लेकिन मेरे अपडेट में सबसे पहले जो मैं चर्चा करना चाहूंगा वो चर्चा है IPO, इनिशियल पार्सल ऑफर के ऊपर, IPO के ऊपर मैं चर्चा करना चाहूंगा। तो डियर फ्रेंड्स, IPO, पहला जो IPO का राउंड था वो $5,000 से था, दूसरा जो राउंड था वो $8,000 से था, तो तीसरा राउंड है, जाहिर सी बात है $8,000 से बढ़ के ही आएगा, यानी कि परसेंटेज में बढ़ के आएगा, 40% का ग्रोथ रहेगा। 5,000 से 8,000 गया, 40% का ग्रोथ हुआ। अब 8,000 से आगे जो भी जाएगा तो 30, 40, 50 कुछ भी ग्रोथ हो सकता है। बट द पॉइंट इज कि उसकी जो रफ्तार होनी चाहिए थी वो रफ्तार तो है, लेकिन उसमें कहीं ना कहीं पे कुछ कमी है। और जो प्रोजेक्ट का एक बड़ा तबका है वहां तक वो नहीं पहुंच पा रहा है, क्योंकि 5,000 और $8,000 एक आम आदमी उसके अंदर पार्टिसिपेशन नहीं कर पा रहा है। तो हम इसके ऊपर डिस्कशन कर रहे थे, और डिस्कशन करते करते हमें श्री सतीश मोस्टा जी ने एक बहुत ही बेस्ट सजेशन दिया, क्योंकि हम काम करते आदमी के पास स्टक हो जाता है, और उनके एक सजेशन ने पूरा सिनेरियो पलट दिया, यानी कि पूरा का पूरा मंजर ही पलट दिया। तो वो सजेशन इतना जबरदस्त निकला, जब हमने उस सजेशन के ऊपर फिर रिफाइन किया, वर्कआउट किया और अपनी कोर मैनेजमेंट से डिस्कस किया, तो कोर मैनेजमेंट और सभी कोर टीम के लिए इतना बेस्ट सतीश जी ने सोचा, हम कभी अपने जहन में भी वो चीज लेके नहीं आ सकते थे जो उन्होंने इसके बारे में कहा। कहते हैं ना, दुनिया के अंदर बहुत से लोग काफी अकेले हैं, और कुछ लोग ऐसे हैं जो अकेले ही काफी हैं, उनमें से है मिस्टर सतीश मोस्टा जी। और मैं चाहूंगा कि वो सजेशन और वो अपडेट जिनकी वजह से हमारे माइंडसेट खुले, जिनकी वजह से
प्रोजेक्ट आज एक मुकाम को छूने की ओर निकल रहा है, वो अपडेट वो खुद अपने आप आपके सामने रखें। तो आपकी बेस्ट विशेस से और आपके इमोजीज से मैं इनवाइट करना चाहूंगा आवर लवेबल हमारे बड़े भाई, हमारे प्रोजेक्ट के एमडी, हमारी शान श्री सतीश मोस्टा जी। प्लीज पुट योर हैंड्स टुगेदर, वेलकम मिस्टर सतीश मोस्टा, प्लीज। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू दोस्तों, थैंक यू वेरी मच डियर। आप सभी के आशीर्वाद और विश्वास में कोई कमी नहीं है, ये देखने को मिलता है और इस सभी की बदौलत ही हम यहाँ तक पहुँच पाए हैं। आप एक एक मिनट इस प्रोजेक्ट के लिए सोच रहे हो, हम इधर से एक एक मिनट इस प्रोजेक्ट के लिए सोच रहे हैं, कुछ बड़ा करने के लिए, कुछ नई अपडेट आप लोगों को देने के लिए। तो उसमें से एक अपडेट थी कि जब हम किसी प्रोजेक्ट को शुरू किया, हमने माले प्रोजेक्ट शुरू किया, एक कारोबार को शुरू किया, तो शुरुआत हमने कहाँ से की? हमने शुरुआत की एक लोकल पर्सन से, एक आम आदमी से हमने यहाँ शुरुआत की। एक आम आदमी आया, उन्होंने अपना विश्वास दिखाया, उन्होंने हमें 24/7 हमारे लिए खड़ा हुआ, तब जाके एक बड़ा इन्वेस्टर हमारे पास आया। और जो आज का सिनेरियो है इस प्रोजेक्ट के अंदर, इन्वेस्टर बहुत है मेरे पास, इन्वेस्टर आ रहा है, वो पैसा लगा रहा है, ठीक है, प्रॉफिट जनरेट कर रहा है, पर जहाँ कि अब बात पार्सल्स के $1,000 या $8,000, एक आम आदमी की पहुंच से चीजें बहुत दूर। जिस आदमी का बजट $500, $1,000 मैक्सिमम जा सकता है और एक पर्सन का बजट $8,000 है, तो हम सभी ने एक डिसीजन लिया आप सभी के साथ मिलके कि कुछ ऐसा किया जाए कि जो प्रॉफिट एक बड़ा इन्वेस्टर उठा रहा है इस प्रोजेक्ट से, जो उसको मिल रहा है एक बड़े इन्वेस्टर को, कि सेम प्रॉफिट क्यों ना हम उस इंसान को भी दे जो पहले दिन से हमारे साथ खड़ा है, दिन रात 24/7 हमारे लिए काम कर रहा है। तो हमने ये एक डिसीजन लिया है सभी की डिस्कशन के बाद कि जो NFTs है, हमने उस NFT को एक आम पर्सन के लिए भी ओपन कर दिया है। जिसके पास $500 है या $1,000 है, वो भी हम ज्वाइन कर सकता है और वो सेम बेनिफिट दे सकता है जो एक मल्टी मिलियनर इन्वेस्टर यहाँ पे बैठ के हमारे साथ ले रहा है। तो इस चीज के लिए सभी को दिल से बधाई, क्योंकि ये सब आपकी ही मेहनत की वजह से हुआ है। और थैंक यू, काफी पर्सन साथ ज्वाइन कर रहे हैं, थैंक यू कर रहे हैं, थैंक यू सो मच। और इसके साथ साथ ना हमारे लोग सोचते हैं कि कंपनी इतनी चल चुकी है या इतनी चलती है, इतना चलेगी, ये क्या करेगी, कैसे देगी, मैच्योरिटी आ गई है, अब पता नहीं क्या होगा। तो दोस्तों, पहले दिन भी मैं साथ खड़ा था, आज भी साथ खड़ा हूँ। इतनी अपडेट है हमारे पास कि अगले 10 साल भी अगर सिर्फ उस अपडेट के ऊपर आप काम करते रहे तो प्रोजेक्ट लायबिलिटी फ्री प्लस जो लोग इससे जुड़े हैं लाइफ टाइम पेंशन की गारंटी देता हूं मैं। किसी प्रोजेक्ट ने दी होगी आज तक, मैं देता हूं इसके अंदर कि आपको लाइफ टाइम प्रॉफिट मिलेगा इस चीज के अंदर। और रही मैच्योरिटी की बात, मार्केट में बहुत सारी बातें जो मेरे तक पहुंची अभी, जिस किसी को भी लगता है कि इस प्रोजेक्ट के पास मैच्योरिटी का दम नहीं है, ये बैठा कॉल करो, अभी लो, लाइव स्क्रीन के ऊपर उठाओ अपनी मैच्योरिटी और काम करो। इससे ऊपर मैं आप लोगों के लिए कुछ नहीं कर सकता दोस्तों। 100% आप कीजिए, 100% अपना इस प्रोजेक्ट के ऊपर ऐसे विश्वास बनाए रखिए। मैं आपके साथ हूँ, दिन हो रात हो, जब आप मुझे कॉल करते हो मैं 24/7 आपके लिए हूँ। और ये कुछ जो उम्मीद कर सभी की परिवार में खुशहाली ले, माता लक्ष्मी जी आपके घर परिवार में वास करें। तो इस सभी के साथ मुझे इजाजत दो, हैप्पी जी आगे आपके साथ कंटिन्यू करेंगे। यू गाइस, थैंक यू सो मच एंड डोंट वरी, थैंक यू। काफी सारे कमेंट नहीं पढ़ पाएंगे, थैंक यू सो मच। हैप्पी जी प्लीज। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। तो मैं कुछ डिटेल में अब आप लोगों के साथ बात करता हूँ और हो सकता है लोगों को बताइए और कुछ लोगों को उनकी ऑब्जर्वेशन क्या है कि उन्होंने क्या समझा इस बात। एक एक चीज करके करते हैं और सिर्फ इतनी बातें बहुत सारी हैं और बहुत सारा अपडेट है, अपडेट की भरमार है आज, जो कि लगातार 2 हफ्ते तक चलेंगी। देखो, हमारी वैल्यू कितनी है? $5,000। सेकंड राउंड की, पहले फर्स्ट राउंड तो हमारा सारा सोल्ड आउट हो गया, अब हमारा सेकंड राउंड स्टार्ट हो गया, इट्स नियर टू क्लोज।
सेकंड राउंड जब स्टार्ट हो गया तो उसकी वैल्यू की $8,000, तो 40% का ग्रोथ आ गया जिन्होंने फर्स्ट राउंड में इन्वेस्ट किया था। अब $8,000 हो गया, 40% का ग्रोथ हो गया। बट स्टडी से ये पता चला, हमारी मैनेजमेंट, कोर मैनेजमेंट से डिस्कशन करके पता चला कि जो मास है, मास का मतलब दो ही कैटेगरी है, क्लास है और एक मास है। क्लास इन्वेस्टर है, मासेस छोटा पैसा लगाते हैं और फिर बड़ी कमाई करते हैं, तो यानी कि आम आदमी हो गया। तो आम आदमी इमीडिएट अपनी पॉकेट से $5,000 या $8,000 या $10,000 इमीडिएट इन्वेस्ट करना, इट्स नॉट अ इजी टास्क, ये उसके लिए आसान नहीं है। तो $5,000 $8,000 इमीडिएट इन्वेस्ट करना उसके लिए आसान नहीं है। तो फिर क्या किया जाए? ना तो पार्सल की वैल्यू डाउन हो, और हमारे प्रोजेक्ट में जब हमने डेटा को एनालाइज किया, पूरे 5 साल की रजिस्ट्रेशंस और पेड अकाउंट को एनालाइज किया, तो 30% डेटा ही बड़े पैकेज हैं, 70% डेटा जो है वो $100 से लेके $2,000, $100 से लेके $2,000 वाला ही 70% डेटा है। तो इस प्रोजेक्ट को खड़ा करने में सबसे बड़ा हाथ किसका हो गया? फिर इस प्रोजेक्ट को खड़ा करने में सबसे बड़ा हाथ इस मास का हो गया, इस भीड़ का हो गया, इन यूजर्स का हो गया, इन अपने लोगों का हो गया, जिन लोगों की बदौलत आज वो लोग भी आम से खास हो गए। और ये प्रोजेक्ट भी एक आम था, कोई इसे जानता नहीं था, ये भी एक खास प्रोजेक्ट हो गया। सो कैसे हम अपने आम लोगों के लिए, खास लोगों के लिए अब क्या करें? तो हमने क्या किया कि जो हमारा पार्सल है उसकी वैल्यू तो सेम है। एग्जाम्पल के तौर पे पहले उसका आईपीओ निकाला $5,000 राउंड 1, दूसरा आईपीओ आया $8,000, तो प्राइम प्लाजा के सारे पार्सल्स की वैल्यू $8,000 हो गई। मगर जिन्होंने 5,000 इन्वेस्ट किया था उनको 40% का ग्रोथ मिल गया, दैट इज $8,000 हुआ। तो 5,000 से 8,000 होने पे उसको 40% का ग्रोथ मिल गया। एंड ग्रोथ के अकॉर्डिंग अब पार्सल की, सारे पार्सल्स की वैल्यू कितनी हो गई? $8,000 हो गई। अब जो अगला राउंड आएगा, राउंड 3, हो सकता है, आई एम नॉट श्योर, क्योंकि इट्स डिसाइडेड बाय मैनेजमेंट, बाय वोटिंग, बाय कंट्रीब्यूशन। तो अब वो जो 5,000 अभी 8,000 का हो सकता है कल को $10,000 का पैकेज आ जाए, बढ़ के ही आएगा, 11 का आ जाए या 12 का आ जाए, वी आर नॉट श्योर। एक राउंड फिगर में मानते हैं भी चलो 11,000। अगर वो $11,000 का भी आता है तो अगेन 40% का ग्रोथ आता है। लेकिन ये 40% का ग्रोथ तो इन्वेस्टर है, वो तो पैसा लगा रहा है, पैसे से पैसा बना रहा है। बट आम आदमी, सतीश जी ना अभी आपको एक बात बोल के गए, और वो बात बोल के गए कि आपकी लाइफ टाइम पेंशन। तो क्यों हम लोग मासेस के बीच में आज आईपीओ की चर्चा कर रहे हैं? क्यों? क्योंकि हम चाहते हैं कि आपके पास एक लाइफ टाइम इनकम हो, मतलब आप कुछ ना भी करो तो भी आपके पास इनकम हो, ये रॉयल्टी कह लेते हैं जैसे। तो मतलब हाउ कैन पॉसिबल, इसको प्रैक्टिकल समझना सभी के सभी, ठीक। और ये कैसे पॉसिबल है मैं प्रैक्टिकल आप लोगों को बताऊंगा, और हो रहा है कि नहीं हो रहा है, और क्या ये चीजें हैं कि नहीं है। तो बड़े शांति से, बड़े दिमाग से इस चीज को अंडरस्टैंड करो। तो पार्सल की जैसे ही राउंड 3 क्लोज होगा, मान लो फाइनल अमाउंट इज 11,000 या 12,000, 12,000 है, तो प्राइम प्लाजा के सभी पार्सल की क्लोजिंग के ऊपर वैल्यू होगी $12,000। पार्सल्स की वैल्यू होगी $12,000। जिसने $5,000 से लिया था उसका ऑलमोस्ट 200% से ऊपर चला गया। जिसने सेकंड राउंड में इन्वेस्टमेंट किया था उसका 40% से ऊपर का ग्रोथ चला गया, राइट। सो द पॉइंट इज अब आम आदमी की हम बात कर रहे हैं। अब आम आदमी इमीडिएट 7-8 लाख रुपया निकाल के लेके आना इज नॉट इजी। तो हमने क्या किया, आपको करम जी ने ट्रेनिंग्स में बताया होगा, पार्ट ऑफ पार्सल्स। क्या पार्सल का टुकड़ा कर दिया? नो, पार्सल का टुकड़ा नहीं किया। अंडरस्टैंड, समझे। यहां पर पार्सल की जगह पे आप जब इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपको एनएफटी मिलता है, एनएफटी। और जब आपको पार्सल लेना है, जब मेटावर्स बन के कंप्लीट होके आपके सामने आएगा, तब जब आपको पार्सल लेना है तो आपको क्या करना है, वही एनएफटी देनी है और पार्सल ले लेना है। तो यहाँ पर दो चीजें हैं। एक, आपने एक्चुअल आपको पार्सल चाहिए, आपने पार्सल लेना। नंबर 2, आपने पार्सल नहीं लेना, आपने जस्ट इन्वेस्टमेंट करना है पार्सल्स के बिजनेस में, मेटावर्स के बिजनेस में। अब
अगर आप बड़े इन्वेस्टर हैं, 5,000, 8,000, 10,000 डॉलर लगाते हो तो आपका इन्वेस्टमेंट चल रहा है। लेकिन हमारा टॉपिक अब बड़े इन्वेस्टर्स की ओर नहीं है, हमारा टॉपिक है अब छोटे इन्वेस्टर्स की ओर, यानी कि $500, $1,000, $2,000, $1,500, ये कैसे आएंगे, ये कैसे? अब मान लेते हैं पार्सल की फाइनल वैल्यू $10,000, राउंड 3 क्लोज हो गया, $10,000 पार्सल की वैल्यू है। अब ये जो $10,000 वैल्यू है, आपको इसके अगेंस्ट कंपनी 2 NFT नई बना के दे रही है मेटासोलवर्स के ऊपर, और वो जो 2 NFT हैं वो है, एक NFT है $500 की, एक NFT है $1,000 की। मतलब अगर आपके पास $500 है, आप तो एक NFT ले सकते हो, आपके पास $1,000 है, आप 1000 वाली भी एक ले सकते हो और 500 वाली भी 2 ले सकते हो, इट्स योर चॉइस, राइट? तो $500 की आप 2 ले लो, 4 ले लो, 10 ले लो, डिपेंड ऑन यू। अगर आप मासिस हैं, इतना अमाउंट नहीं है, तो $500 यानी कि आप एक भी ले सकते हो। $1,000 है तो आप $1,000 वाली भी एक NFT ले सकते हो। अब आप बोलोगे सर पार्सल की वैल्यू $10,000 है, NFT $1,000 है, तो इस बात को ध्यान से समझें। ये जो NFT है ये एक एसेट है, आपका जो पार्सल है वो $10,000 का ही है। अगर आपको पार्सल लेना है तो आपके पास मान लो आज $1,000 की एक NFT है, अब आपने पार्सल लेना है तो आपको 9 NFT की 1,000 वाली और खरीदने पड़ेंगी। अगर आपको पार्सल लेना, पार्सल की वैल्यू तो $10,000 ही है, तो आपके पास आज $1,000, अब 1 साल के बाद पार्सल की फिजिकल पोजीशन आ गया, तो आपको पूरा 1,000 में $9,000 और मिला के $10,000 की NFT के साथ पार्सल को लेना पड़ेगा। अब मैंने कहा 2 तरीके हैं, 2 बातें हैं। एक, आप एक्चुअल में पार्सल लेना चाहते हैं, 2, आप सिर्फ इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, क्योंकि बहुत से लोग सिर्फ इन्वेस्टमेंट करते हैं, वो पार्सल्स में उन्होंने पार्सल नहीं लेना है, क्योंकि बहुत से लोगों का पार्सल यूज में ही नहीं है, क्या करना है उस पार्सल का दे डोंट नो, क्योंकि वो टेक्निकल भी नहीं है और उनके काम का भी नहीं है पार्सल। तो वो फिर क्यों पार्सल में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं? क्योंकि वो उस इन्वेस्टमेंट से प्रॉफिट लेना चाहते हैं। एग्जांपल, आप रिलायंस कंपनी नहीं चलाना चाहते, आप रिलायंस मोबाइल नहीं बनाना चाहते, लेकिन रिलायंस के शेयर में इन्वेस्ट करके रिलायंस का बनने वाला प्रॉफिट आप लेना चाहते हैं। ऐसे ही एग्जांपल के तौर पे शेयर मार्केट है, किसी कोई एक कंपनी है, वो बेशक वो साबुन बना दिया, आपका मन नहीं है साबुन बेचने का, बट आपका मन है मैं उसका शेयर ले लूं ताकि उसमें ग्रोथ हो, तो मेरे शेयर में भी ग्रोथ हो, दैट्स इट, बात खत्म। सो द पॉइंट इज कि $10,000 का है एग्जांपल लास्ट पार्सल, तो आपके पास आज आपने $500 की एक NFT ले ली। अब अगर वो $10,000 का पार्सल कल को $11,000 का हो जाता है, अब आगे प्रॉफिट की बात, क्या $500 वाले को $1,000 वाले को भी उतना ही प्रॉफिट मिलेगा जितना $5,000 वाली NFT को मिलेगा और $10,000 वाली NFT को मिलेगा? तो जिसकी $5 की है, $8,000 की NFT है या $10,000 की NFT है, क्या उनको भी उतना ही प्रॉफिट मिलेगा जो $500 और $1,000 वाले को मिलेगा? सो जो ग्रोथ है वो परसेंटेज पे डिपेंड करती है। एग्जांपल के तौर पे एक आदमी ने $10,000 का पार्सल ले लिया और इधर एक आदमी ने $500 का ले लिया और एक आदमी ने $1,000 का NFT ले लिया। तो अब हमारे पास 3 कंडीशन आ गई। पहली कंडीशन, ए के पास है $10,000, बी के पास है $500 और सी के पास है $1,000। तो अब क्या है, ग्रोथ कैसे मिलेगी? अब ये समझिए, ग्रोथ डिपेंड करेगी परसेंटेज पे। अगर पार्सल की वैल्यू $10,000 से $11,000 हुई तो $11,000 का मतलब क्या हो गया कि 10% की बढ़ोतरी होगी। तो जिसके पास $500 की NFT थी उसके पास 10% बढ़ जाएगा, उसकी NFT की वैल्यू $550 हो जाएगी। जिसके पास $1,000 की NFT थी उसकी NFT की वैल्यू में 10% का इजाफा हो जाएगा, उसकी NFT की वैल्यू $1,100 हो जाएगी। तो दैट मीन्स अब ये जो NFT, जब NFT मार्केट प्लेस पे ट्रेड करेंगी तो हो सकता है आपने जब NFT ली थी तो उसकी $500 वैल्यू, मगर ट्रेड के बाद 10 गुना 20 गुना उसकी वैल्यू वही 500 वाली NFT $5,000 की भी हो सकती है। चलो ये फ्यूचरिस्टिक है, बट
बट द प्रैक्टिकल आप टर्म को समझो कि जो ग्रोथ है वो परसेंटेज के साथ चलेगी। आपके पास $5,000 की एनएफटी है, $10,000 की एनएफटी है, या $500 की एनएफटी है, या $1,000 की एनएफटी है, अगर 10% की बढ़ोतरी हुई, 10% की ग्रोथ हुई, तो वो 10% की ग्रोथ 500 वाले में भी होगी, 1000 वाले में भी होगी, 5000 वाले में भी, 8000 वाले में भी होगी और 10 वाले में भी होगी। आई होप सो अब आपको क्लियर हुआ होगा थोड़ा। तो अब ये तो होगी ग्रोथ की बात। तो 500 और 1000 लॉन्च करने का मतलब क्या? और जिन्होंने 500 की ले ली, जिन्होंने $10,000 की ले ली, उनका क्या? या तो आप $8,000 की 8 एनएफटी में आप अपने उस एक सिंगल शॉट वाली $8,000 की एनएफटी को $1,000 की 8 एनएफटी में कन्वर्ट कर सकते हो। इसमें बेनिफिट भी है कि सम टाइम आदमी एक ही एनएफटी बेचना चाहे, मतलब सेल करना चाहे प्रॉफिट के ऊपर। अदरवाइज अगर $8,000 की एक ही एनएफटी है तो एक ही बार पूरा ही, क्योंकि एनएफटी तो एक है, ऐसा तो है नहीं कि आधी एनएफटी बेचोगे, क्योंकि एनएफटी में टुकड़े नहीं होते, एनएफटी तो पूरी बिकेगी। तो द पॉइंट इज कि मेरे पास $8,000 की है, मुझे लगता है कि यार प्रॉफिट अच्छा आ गया, मैं इसका 20% हिस्सा बेच दूं, तो आप बेच ही नहीं सकते। तो ज्यादा अच्छा है कि 8,000 वाले को 1,000 में कर दूं, 1,000 की 8 एनएफटी में एक्सचेंज कर दूं। कल को मुझे लगा कि कुछ प्रॉफिट भी निकालना है तो 2 एनएफटी बेच के मैं प्रॉफिट निकाल लूंगा, 3 एनएफटी बेच के प्रॉफिट निकाल लूंगा। मैं सिस्टम में भी रहूंगा और प्रॉफिट में भी रहूंगा। सो दिस वन इज द कॉन्सेप्ट। तो 500 और $1,000 से शुरू करने का मतलब यह है डियर फ्रेंड्स, ताकि मासेस आम आदमी भी इस तरह क्या होगा, जैसे सतीश जी ने आपको कहा। और क्यों हम 500 और 1000 रुपए, उसका लॉजिक बताने की मैं बात करना चाह रहा हूं आपके साथ। सो सबसे पहली चीज, अगर आप सेकेंड राउंड में इन्वेस्ट करते हैं, सेकेंड राउंड चलेगा डियर फ्रेंड्स हमारा 10 मार्च तक, 1 से 10 मार्च तक अभी के लिए क्लोज है। 1 से 10 मार्च के लिए अब ये ओपन हो रहा है। 1 से 7 मार्च के लिए स्पेशल ओपन हो रहा है। बेनिफिट क्या है मैं पहले वो बताता हूं आपको, फिर मैं इसको भी डिस्क्राइब करता हूं डेट्स का रहस्य क्या है, ये जो दिन है इनके रहस्य क्या है। देखो, जैसे ही थर्ड राउंड लॉन्च होगा, थर्ड राउंड कितने टाइम में? 10-15 दिन में। जैसे ही थर्ड राउंड लॉन्च होगा, 1 महीना मान लो, थर्ड राउंड लॉन्च होते ही आपको आपकी एनएफटी में 30 to 50% का ग्रोथ मिल जाएगा। अगर विद इन 1 मंथ 30 to 50% का ग्रोथ मिलता है तो यू कैन अंडरस्टैंड क्या बात सही है कि नहीं है। अब लॉजिक समझ में आना शुरू हो जाएंगे। $8,000 वाला तो 30 to 50 इमीडिएट ले लेगा, लेकिन $1,000 वाला कैसे प्रॉफिट ले? क्योंकि उसकी तो क्योंकि $1,000 उसके पास है ही $1,000, वो अब एनएफटी ले ही नहीं सकता। उसने आईपीओ के बारे में सोचना ही बंद कर दिया। क्यों? क्योंकि उसके हाथ में ही नहीं है, उसके हाथ से बाहर की बात है, उसकी अप्रोच से बाहर वाली चीज है। उसने तो सोच लिया मेरे पास $8,000 है नहीं, $1,000 की मिलनी नहीं, तो मैंने इसके अंदर एंट्री नहीं करना। उसने सोचना बंद कर दिया इसके। अब मैं जब इसके बेनिफिट बता रहा हूं तो आपको समझ में आएगा कि $500 वाला भी सोचेगा और $1,000 वाला भी सोचेगा। और जो मैं लास्ट पॉइंट ओपन करूंगा तो आपको समझ में आएगा कि क्या कुछ होगा यहाँ। तो द फर्स्ट पॉइंट इज, थर्ड राउंड लॉन्च होते विद इन 1 मंथ 40%, 30 to 50% का मिनिमम ग्रोथ मिलेगा। और 1 महीने में 30 to 50% का ग्रोथ आप समझ ही सकते हैं कितनी बड़ी बात होती है। पहली चीज। दूसरी बात जो यहाँ पर है, यहाँ पर एक क्रिएटर फीस होती है। सारा खेल है क्रिएटर फीस का। क्रिएटर फीस क्या है? जिसने एनएफटी को बनाया, मिंट, एनएफटी बनाना टेक्निकल लैंग्वेज होती है मिंट करना, मिंट, MINT, मिंट। तो जिसने एनएफटी को बनाया, प्रोजेक्ट ने बनाया, उसने मिंट किया उसको। तो मिंट करने के बाद उसने उसको एक एड्रेस पे ट्रांसफर कर दिया, बन के बनाने के बाद एक एड्रेस पे ट्रांसफर कर दिया। एड्रेस पे ट्रांसफर करने के बाद मान लो ए को, मिस्टर ए को बेच दी। अब ध्यान से समझना कॉन्सेप्ट। तो जब मिस्टर ए को प्रोजेक्ट मिंट करने के बाद एनएफटी बेचेगा तो क्रिएटर फीस देने पड़ती है। ये एनएफटी का प्रोटोकॉल है कि जब भी एनएफटी को
बेचा जाता है तो उसमें से क्रिएटर फीस डिडक्ट होती है। क्रिएटर फीस मतलब जिसने उस एनएफटी को बनाया है वो क्रिएटर फीस होती है, जिसने उस एनएफटी को बनाया। तो यहां पर एनएफटी को किसने बनाया? प्रोजेक्ट ने बनाया। तो जब भी एनएफटी बिकी, मान लो मिस्टर ए को बेची गई, तो उसकी क्रिएटर फीस डिडक्ट होके प्रोजेक्ट के पास आ जाएगी। इतना ही नहीं है, ये जो क्रिएटर फीस है, मिस्टर ए ने बी को बेची, फिर से क्रिएटर फीस डिडक्ट होगी, फिर प्रोजेक्ट को मिलेगी। मिस्टर बी ने सी को बेची, फिर डिडक्ट होगी, फिर प्रोजेक्ट को मिलेगी। ये तो ट्रेडिंग होगी। जितनी बार ट्रेडिंग होगी उस एनएफटी की, जितनी बार उसको बाय सेल किया जाएगा, और ये तो ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म के ऊपर एक एनएफटी तो कई बार दिन में 20-20, 30-30 बार बिक जाती है, 20-20, 30-30 बार ट्रेड हो जाती है। मैं तो यूं कहूं कि अगर यूं मान लो कि महीने में हो जाए या 2 महीने में हो जाए तो भी बहुत बड़ी बात है। तो जितनी बार अब वो एनएफटी ट्रेड होगी उतनी बार क्रिएटर फीस कटेगी और प्रोजेक्ट को मिल जाएगी, क्योंकि क्रिएटर को मिलेगी। अब सतीश जी आपको एक बोल के गए लाइफ टाइम पेंशन। अब ये जो लाइफ टाइम पेंशन है ना, इसको ध्यान से समझो, क्योंकि प्रोजेक्ट ने इतना बड़ा इनिशिएटिव लिया। वो कहते हैं जो क्रिएटर फीस है, पहले एक्ट नहीं, नॉर्मली ओपन सी पे चले जाएं, ओकेएक्स पे चले जाएं या और प्लेटफॉर्म के ऊपर चले जाएं, तो नॉर्मली जो क्रिएटर फीस होती है डियर फ्रेंड्स, वो 10% से लेके 30 से 40% तक होती है। कोई 10% चार्ज करता है, कोई 20 करता है, कोई 30% करता है, बट जो जेन्युइनली चलती है वो 20 से 30% चलती है, 20 से 30% चलती है, 20 से 30% चलती होती है। तो हमने यहाँ पे 15% क्रिएटर फीस रखी है। प्रोजेक्ट की जो फीस है दैट इज 15% है, 15% है। अब वो जो 15% क्रिएटर फीस है, जितनी बार एनएफटी बिकेगी, अब एनएफटी की कितनी होगी सोच के देख लो, एक एनएफटी तो है नहीं, जितनी बार वो हजारों लाखों एनएफटी बिकेगी, खरीदी जाएंगी, उतनी हजारों लाखों बार 15% कटेगा और प्रोजेक्ट को चला जाएगा। बट प्रोजेक्ट यहां पर कहता है कि वो क्रिएटर फीस मैं नहीं लूंगा। मेटा सोइलवर्स पे जो रजिस्ट्रेशन की गई है, क्रिएटर फीस जो है उसके स्पॉन्सर को चले जाएगी, जिसने भी रेफरल किया है। आपने 10 लोगों को $1,000 की एनएफटी दे दी, बेच दी, तो जब अब वो $1,000 वाली एनएफटी तमाम पूरी जिंदगी जितनी बार ट्रेड होगी उतनी बार आपको 15% एज अ क्रिएटर फीस प्रोजेक्ट की, और प्रोजेक्ट से रूट होके इमीडिएटली आपके वॉलेट में आ जाएगी, और वो सारी यूएसडीटी के अंदर ही आएगी, सारी यूएसडीटी के अंदर आएगी। अब सोच के देखो, सतीश जी ने कहा लाइफ टाइम, आपने 10-10 हजार डॉलर की अगर 10 एनएफटी आपने डायरेक्ट कर दी, तो पहली बात एनएफटी की जो ग्रोथ होगी, तो वो प्रॉफिटेबिलिटी, एनएफटी जो ट्रेड होगा, ट्रेड होने से जो क्रिएटर फीस बनेगी वो क्रिएटर फीस, अब पूरी जिंदगी, क्योंकि एनएफटी तो एनएफटी मार्केट प्लेस पे आ गई, अब तो वो पूरी जिंदगी बाय सेल होगी। तो ये जितनी बार बाय सेल होगी, अब मेटा सोइलवर्स पे जब रजिस्ट्रेशन करोगे ना, तो ध्यान रखना, उसका मैं प्रोसेस बता रहा हूं। तो ये लाइफ टाइम क्रिएटर फीस है, लाइफ टाइम आप लोगों के लिए ये एक फीस जो प्रोजेक्ट ने छोड़ दी कि यार प्रोजेक्ट के पास तो कमाने के बहुत सारे तरीके हैं। प्रोजेक्ट कह रहा है मैं नहीं, मेरी ये जो मास है ना ये कमाए, ये जो मेरे लोग है ना $500, $1000, जिन्होंने उम्मीद ही छोड़ दी थी कि हमें भी एंटर करना है आईपीओ में। क्यों? क्योंकि उनकी पॉकेट से बड़ा साइज था आईपीओ का, $5,000 या $10,000 उनकी पॉकेट से बड़ा, उन्होंने उम्मीद ही छोड़ दी क्योंकि हमारे पॉकेट का साइज नहीं है। बट $500 और $1000 यानी कि आदमी इजीली उसके अंदर मूव हो सकता है। सो द पॉइंट इज, पहली चीज 40% का तो पहले महीने में ग्रोथ मिल जाएगा। नंबर 2, लाइफ टाइम क्रिएटर फीस मिलेगी उसको, जो ऑलरेडी एक स्लाइड भी बना के हमने डाल रखी है। प्लस एनएफटी जब ट्रेड होगी तो एनएफटी की वैल्यू भी बढ़ेगी। तो जिसके पास एनएफटी है तो एनएफटी की ग्रोथ होने से वो भी एक प्रॉफिट बनेगा। तो एनएफटी की वैल्यू बढ़ने से भी प्रॉफिट बनेगा, और जो एनएफटी आपने बिकवा रखी हैं, जो आपने रेफरल कर रखी हैं, उनकी
देखो वैल्यू बढ़ गई, मान लो $1000 की एनएफटी थी, कल को बढ़ के 40%, तो मैं वैसे ही कह रहा हूँ कि 40% तो पहले ही महीने में बढ़ जाएगी। क्यों? क्योंकि वो प्रोटोकॉल ही वैसा बना रखा है। यूं मान लो 4-5 महीने में $1000 वाली एनएफटी $5000 पे चलेगी। अब आप एक बात ध्यान से सुनना, आपको क्रिएटर फीस $1000 के हिसाब से नहीं आएगी। आपकी जब वो एनएफटी बिकेगी, $1000 की एनएफटी अगर $5000 की होगी, तो $5000 का 15% आपको एज अ स्पॉन्सर आएगा। समझ भाई बात? रिपीट करता हूं, बात को ध्यान से समझो। आपने $1000 की एनएफटी ले ली, खुद भी ले ली, जो भी था आपका, आपने 10 स्पॉन्सर कर दिए $1000 वाले। अब $1000 वाली एनएफटी आने वाले कुछ समय में ट्रेड होके $5000 की हो गई। तो जब वो $5000 की एनएफटी को ट्रेड करके बेचा जाएगा, जैसे ही उसको सेल किया जाएगा, उस तो आपको जो 15% आना है वो 1000 बेस वैल्यू का नहीं आना है, जो उसकी एक्चुअल ग्रोथ हुई 5000 का 1500 आना है। 5000 का 1500 कितना हो गया? राइट, यानी कि तकरीबन 750 हो गए। तो जितने लगाए थे उतनी, तो उससे ज्यादा तो आप प्रॉफिट बना गए। ये तो एक बार की बात है, उसके बाद वो फिर दोबारा बिकेगी, दोबारा 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, पूरी जिंदगी लाइफ टाइम इनकम है। और ये इनकम हम सिर्फ इन्वेस्टर, हम अपने आम यूथ को भी देना चाहते थे। दैट्स व्हाई आज आपके सामने लाइव हो गया, राइट। अब दूसरी चीज यहाँ पर, तो ये 3 तो बेनिफिट बहुत ही सामने आ गए। चौथी चीज, पार्सल्स में भी आपका जो है पार्टिसिपेशन हो जाएगा। कल को आपको लगता है कि मैंने पार्सल लेना है, तो आप उतनी रिमेनिंग एनएफटी कलेक्ट करें और पार्सल ले ले, या हो सकता है जो आपने एनएफटी खरीदी थी उसकी वैल्यू आप उससे पार्सल ले ले, अगर आपका पार्सल में भी इंटरेस्ट है। तो कहने का मतलब ये हो गया, पार्सल भी ले सकते हो, प्रॉफिट भी ले सकते हो, क्रिएटर फीस भी मिलेगी 40% का इंस्टेंट, आपको यहाँ पर एक प्रॉफिट भी मिलेगा। तो इतने सारे बेनिफिट हैं। तो फिर अब क्लासेस की तो बात छोड़ दे, क्लासेस तो ये लेगी, अब मासेस भी लेगी, आम आदमी भी लेगा, हमारा छोटा यूजर भी लेगा, जिसके लिए ये प्रोजेक्ट जाना जाता है कि वो अपने छोटे से छोटे यूजर के लिए भी बहुत बड़े इनिशिएटिव्स लेती हैं, राइट। और एक और चीज, अब बहुत लोगों का रिक्वेस्ट था कि सर ये जो ई कैश है ना, कान खोल लो, दोबारा से दिमाग लगा लो यहाँ पे दोबारा से, कि सर आप कुछ भी करके ना ये एनएफटी ई कैश से नहीं दे सकते, हमारे पास बहुत बैलेंस पड़ा है, कुछ भी करके क्या ये एनएफटी ई कैश से नहीं मिल सकती? या बहुत लोगों ने सुजेशन दिया, सर 50% ई कैश कर लो, 50% यूएसडीटी देते हैं, ये एनएफटी दे दो। हो सकता है सर आज आपको मेरे शब्दों की अहमियत का ना पता हो, ये एनएफटी, ये आईपीओ है क्या। 1 साल के बाद वो सांप निकल के लकीर पीटने वाली बात होगी, जब अपनी आंखों से ग्रोथ होते देखोगे ना सिस्टम की। और अब मैं जब पूरी चीजें बताऊंगा तब समझ में आएगी कि मेरे इंटेंशन क्या। मेरी पूरी बात को समझना, अधूरे में अपना दिमाग चलाना मत स्टार्ट कर देना, क्योंकि जब तक मेरी बात खत्म नहीं होगी तब तक आपके दिमाग में बहुत सवाल पैदा हो जाएंगे। जब मेरी बात पूरी खत्म हो जाए आपके सवाल भी खत्म हो जाएंगे। कुछ रह गया तो डिस्कस कर लेना, लेकिन बचेंगे नहीं, ये वादा है मेरा आपसे। सो द पॉइंट इज कि सर क्या 50-50 नहीं कर सकते कि 50% ई कैश ले लो सर, 50% हम यूएसडीटी देते हैं, हमें आप आईपीओ में पार्टिसिपेशन दे दो, या ऐसा कर लो सर 70-30 कर लो। सर कुछ तो कर लो, ई कैश भी तो डॉलर है, ई कैश भी तो पैसा है, कंपनी का ही है। तो सतीश जी भरी मीटिंग में, कोर मैनेजमेंट की मीटिंग थी 1 दिन की, और जब मीटिंग चलना शुरू हुई 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन लगातार 3 डेज कोर मैनेजमेंट की मीटिंग, सारी फ्लाइट्स कैंसल, इतने बड़े हेल्दी टॉपिक्स, इतने बड़े हेल्दी फ्यूचरिस्टिक डिस्कशन। और उसी के बीच में सतीश जी खड़े होकर कहते हैं, सुनो सभी के सभी, आज मैं 1 तारीख से 7 मार्च, 1 मार्च से 7 मार्च का टाइम देता हूं अपनी पूरी कंपनी के सभी यूजर्स को, जो आईपीओ का एनएफटी है उसको खरीदने के लिए आप 100% ई कैश का इस्तेमाल कर सकते हो, 100% ई कैश का इस्तेमाल कर सकते हो। अगर आपको $1000 आपके पास $1000 से करो, आपके पास $500 है $500 से करो, $5000 है $5000 से करो। आप अपने 100% ई कैश से आप इतनी बड़ी एनएफटी का इस्तेमाल कर सकते हो, यानी कि इतनी बड़ी पावर का। जब
पर मुझे नहीं लगता कि अगर ये चीज हो जाएगी, और अगर आप देखो विन विन सिचुएशन आपके हाथ में है। बीइंग अ मैनेजमेंट, जो कड़वे डिसीजन खुद को तंग रख के कर सकते थे कर दिए, अब बारी आपके हाथ में है, अब गेंद आपके हाथ में है, और मैं चाहता हूं सभी बाउंसर टका के मारो, और ये मौका है अपने पास 100% ई कैश को यूटिलाइज करो। किसमें? बहुत लोगों का तो ई कैश कहते हैं कि मर ही गया, हमने तो सोचना ही बंद कर दिया, उन्होंने सोचना बंद कर दिया। आज उस ई कैश से आप एनएफटी खरीदोगे, सुनना ध्यान से, ई कैश से एनएफटी खरीदोगे और सारा प्रॉफिट यूएसडीटी में लोगे, सीधा वॉलेट में आएगा। ई कैश से एनएफटी और सारा प्रॉफिट यूएसडीटी में आएगा, और हमारे कंट्रोल में नहीं, सीधा डिसेंट्रलाइज तरीके से। आई होप सो थोड़ा बहुत समझ में आया होगा। दैट इज द आईपीओ स्ट्रक्चर। 1 मार्च से लेके 7 मार्च तक का ये टाइम है। बस यूं समझ लो, कहते भूल ना जाना, आईपीओ पे ही मोहर लगाना। तो ये वो वाली बात है कि ये जो वक्त अब हमें मिला है सतीश जी के द्वारा, तो हम सब मिलके इसका यूटिलाइजेशन करें। आप इसको ठंडे दिमाग से सोचें। देखो एक बात याद रखना, 20 लोगों के बीच में जब सारी बात पॉजिटिव हो रही होती है, तो 1-1.5 शाना आदमी खड़े होके बोलता है, अरे सब बकवास है, सब ये तो लॉलीपॉप है। तो ऐसे आदमी को उठा के बाहर फेंक देना, बोल तेरी जरूरत नहीं है हमें यहाँ पे, अपनी शानागिर्दी बाद में दिखाइए। जिन लोगों ने हमारे पे पिछले कुछ वर्षों में ट्रस्ट किया था, तो कितना 1-1 लाख का क्या क्या बना है सबको मालूम है। जिन्होंने हमारे पहले आईसीओज में इन्वेस्ट किया था, तब बोलने की बातें हैं। बाकी आपके पास, अब सबके पास दिमाग है। भूषण कुलकर्णी जी ने, करमजीत जी ने, कोर मैनेजमेंट ने बढ़िया ट्रेनिंग दे रखी है आपको। कॉपी पेन उठा के कैलकुलेशन लगा के देखना, जो मैं कह रहा हूं अगर ये 100% सत्य है तो अपना प्रॉफिट चेक करना, दिमाग हिल जाएगा, दिमाग हिल जाएगा। इस कदर ये चीज है, तो किसी की बातों में आने की जरूरत नहीं है। खुद कॉपी पेन चलाओ और खुद अपने आप देखो कि यार चीज क्या है। और ये जो चीज अब हमने डिजाइन कर दी, ये आपको लाइफ टाइम प्रॉफिट देगी। तो जितनी बार एनएफटी ट्रेड होगी, जितनी बार एनएफटी बिकेगी, उतनी बार प्रॉफिट। एनएफटी की ग्रोथ से प्रॉफिट अलग है, आपकी वजह से जो एनएफटी बिकी हैं, उनके बिकने से, उनकी ग्रोथ से आपको 15% क्रिएटर फीस आएगी। अब बात है मेटा सोइलवर्स और आपकी ई कैश का ट्रांसफर कैसे होगा। नो प्रॉब्लम, आपको एक काम करना है, जब भी आप मेटा सोइलवर्स पे अकाउंट बनाते हैं तो वो मेटा मास्क से बनता है, मेटा मास्क वॉलेट से बनता है, पर उसमें अंदर जाके आपको ईमेल अपडेट करना होता है। क्या करना होता है उसमें? ईमेल अपडेट करना होता है। तो जो ईमेल आपने में किया है, वही ईमेल उसमें अपडेट करेंगे, तो आपको कुछ समय के बाद सोइलवर्स में जो ई कैश का बैलेंस है वो दिखना शुरू, उस कैश के बैलेंस से आप एनएफटी खरीद लेना। अगर आपने ईमेल गलत अपडेट कर दिया तो ई कैश का बैलेंस वहां पर आपको दिखेगा नहीं, फिर आप बोलोगे मैं एनएफटी फिर कैसे लूं। तो ये एक यहां पर बहुत इंपॉर्टेंट बात है, यानी कि कहते हैं ना, कुछ आवश्यक बातें, इंपॉर्टेंट नोट है। जिस ईमेल का इस्तेमाल आपने द सोइलवर्स में कर रखा है, उसी ईमेल का इस्तेमाल आप इधर करेंगे मेटा सोइलवर्स में, क्योंकि मेटा सोइलवर्स में तो मेटामास्क से अकाउंट बन जाता है। अगर उसमें फिर बाद में आपको प्रोफाइल एक्टिवेट करने के लिए ईमेल वेरीफाई करना पड़ता है, पर उसमें वो ईमेल आप खुद डालते हो। तो कुछ समय के लिए हमने वहां पर ऑप्शन डाला है, अगर किसी ने कोई और ईमेल बना के डाल दिया है तो हमने ऑप्शन डाला है वो खुद से ही ईमेल एडिट कर सकता है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपने पहले कोई भी ईमेल डाला था, अब आप वो ईमेल डाल दें जो द सोइलवर्स में ईमेल डाल रखा है जिसमें ई कैश का बैलेंस है, तो ऑटोमेटिकली ई कैश जो है यहां से आपको मेटा सोइलवर्स में नजर आएगा, और वहां से $500, $1000, $1500 जो भी आपको सही लगता है आप एनएफटी परचेज कर सकते हैं। 1000 की भी मल्टीपल कर सकते हैं, 500 की भी मल्टीपल कर सकते हैं, जो आपकी चॉइस आप कर सकते हैं। और मैं एक बात और कहूंगा, हमारे ऐसे साथी जो एनएफटी में पार्टिसिपेशन करना चाहते हैं लेकिन उनके पास सिर्फ $200 है, $300 है, तो आप उनकी कैसे मदद कर दें, क्योंकि वो भी पार्टिसिपेशन कर ले, चाहे एक ही ले,
चाहे एक ही पार्सल ले, कोई बात नहीं, चाहे एक ही NFT ले, सॉरी, चाहे वो $500 की ले। ऐसे साथी जिनका ई कैश का बैलेंस बिल्कुल डाउन है, आप उनकी मदद कर दें, या वो कुछ मान लो ई कैश पड़ा है $300-200, बाकी बचा हुआ अमाउंट USDT में पे कर दें। तो मेरे कहने का मतलब ये है, मदद आप देख लें किस तरीके से, मगर कोई आपकी टीम में एक ऐसा व्यक्ति ना रह जाए जिसके पास IPO का NFT ना हो। फिर देखो 6 महीने बाद आप याद करोगे कि सर क्या स्ट्रॉन्ग बात बोली आपने। और सर ने दूसरी बात बोली थी मैच्योरिटी को लेके। तो मैं आप लोगों को कह रहा हूं कि अगर किसी को लगता है ना मैच्योरिटी में डाउट है, शक है, शुबह है, हम 100% प्रिपेयर हैं अपनी मैच्योरिटी को लेके। किसी को एडवांस में मैच्योरिटी चाहिए होगी तो अपनी बुकिंग करवा ले, उसकी एडवांस में भी मैच्योरिटी हो जाएगी। किसी को भी मैच्योरिटी से घबराने की जरूरत नहीं है, आपका प्रोजेक्ट पूरा सक्षम है मैच्योरिटी देने के लिए, कोई घबराने की जरूरत नहीं है, राइट। तो डियर फ्रेंड्स, IPO का टॉपिक, IPO के टॉपिक में ई कैश और जितना भी USDT का विड्रॉल है वो भी आपका नेक्स्ट मंथ से बिल्कुल ऑन द टाइम और सारी चीजें ऑन स्मूथ चलने वाली। तो अब कहने का मतलब ये है कि इतने बड़े स्टेप हैं, इतनी बड़ी एडवर्स पोजीशन से ओवरकम करके प्रोजेक्ट निकला है। अब एकजुट होने की जरूरत है और एकजुट होके मार्केट में उतरने की जरूरत है, और मार्केट की दशा और दिशा दोनों बदलने का वक्त आ चुका है, राइट। तो दिस वन इज द फर्स्ट टॉपिक, दैट इज द IPO। अब बात करते हैं सेकंड। मेटावर्स की डेवलपमेंट जबरदस्त तरीके से चल रही है। उस डेवलपमेंट के अंदर अच्छा कुछ लोगों का डायलॉग है, कहां है मेटावर्स, कहां है ये मेटा, कहां है। डिसेंट्रलैंड को 7 साल लगे अपने मेटावर्स बनाने के लिए, और बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स के अभी भी मेटावर्स ऑन मतलब स्टेज पे पेंडिंग चल रहे हैं। सो द पॉइंट इज मेटावर्स की हमारी अपडेशन भी चल रही है, और जो अपडेशन चल रही है साथ साथ आप विजुअल भी कर पा रहे हैं, यानी कि VR लगा के आप उसको विजुअल भी कर पा रहे हैं कि हाँ ये डेवलपमेंट हो रही है कि नहीं हो रही है। 1.0 आ गया, 2.0 आ गया, एंड 3.0 भी अब हमारा आने वाला है। तो 3.0 जो है हम अप्रैल में लॉन्च करेंगे, अप्रैल मार्च के बाद अप्रैल जो आ रहा है 3.0 हम लॉन्च करेंगे वहां पे। और जो 3.0 है उसमें आप देखोगे और वॉक थ्रू और कितना मेटावर्स डिजाइन हो चुका है। तो जिनके पास भी VR है आप उनमें 2.0 की फाइल डाल सकते हो। उसको डालने के लिए आप भूषण कुलकर्णी जी से, अपने कोर मैनेजमेंट से संपर्क करें। अगर मेटावर्स है तो 2.0 डाल के देखो, आप खुद फील करोगे यार क्या अमेजिंग चीज है। मतलब अभी तक जितने भी मेटावर्स आपने विजिट किए होंगे ना, अभी तक जितने भी विजिट किए या जितने भी अभी तक बने हैं, आप देखो मैं इतना बोल रहा हूँ कि यार हमारा मेटावर्स दुनिया में बहुत बेस्ट है, तो आपको तो तब पता चलेगा ना जब आप उसको देखोगे खुद अपने आप। बोलने से नहीं होगा, एक बार विजुअलाइज करके देखो, एक बार खुद लगा के देखो कि क्या वो बेस्ट है कि नहीं है, फिर अपने विचार बताओ। और 90% लोगों के विचार उसको आंखों पे लगाने के बाद बदल गए थे कि यार वाकई ये बेस्ट है। तो एक बार आप भी करके देखें। सो अब आज के समय में मेटावर्स का कंटिन्यू अपग्रेडेशन चल रहा है, तो मेटावर्स विल टेक अनदर 1-1.5 साल लग सकता है मेटावर्स को डेवलपमेंट में। तो उसके अपडेट आ रहे हैं, हर महीने 2 महीने में कुछ ना कुछ मेटावर्स का अपडेट आ रहा है। बट अब ये 1 से 1.5 साल में और क्या किया जाए, राइट, और कैसे प्रोजेक्ट को बेस्ट और नंबर 1 बनाया जाए, कैसे प्रोजेक्ट की लिक्विडिटी को स्ट्रॉन्ग किया जाए, कैसे प्रोजेक्ट की लिक्विडिटी, जिस प्रोजेक्ट की लिक्विडिटी स्ट्रॉन्ग है, लिक्विड स्ट्रॉन्ग है, वो प्रोजेक्ट कभी भी मार नहीं खाता। और मार्केट चाहे आसमान पे हो जाए या जमीन के अंदर धंस जाए, अपने को कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। चाहे मार्केट अप हो जाए, चाहे मार्केट डाउन हो जाए, कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। तो ऐसा क्या किया जाए? तो एक दूरदर्शी स्ट्रेटजी, एक दूरदर्शी डिसीजन जो हम आपके साथ अब शेयर कर रहे हैं, लेकिन हम पहले ले चुके थे। अब तो आपको डेट दे रहे हैं और न्योता दे रहे हैं कि आओ अपनी आंखों से देखो क्या बना दिया। सो IPO इज क्लियर, NFT का चैप्टर इज क्लियर, वो मैंने एक्सप्लेन कर दी। नाउ माय सेकंड टॉपिक इज, डियर फ्रेंड्स, आज मार्केट के अंदर ब्लॉकचेन बहुत सारी चल रही है। इथेरियम ब्लॉकचेन है, एवलांच है, और पॉलीगन मैटिक है,
इथेरियम से भी अपग्रेडेड ब्लॉकचेन आ चुकी हैं, लाइक पॉलीगन मैटिक है, दैट इज हाइब्रिड ब्लॉकचेन, लेयर 1 है। तो इथेरियम से भी मतलब कंपैटिबिलिटी, और अगर मैं बात करूं स्केलेबिलिटी की, तो सबसे अच्छी स्केलेबिलिटी है पॉलीगन मैटिक की, फीस भी, ट्रॉन की भी अपनी ब्लॉकचेन है, और भी बहुत सारी ब्लॉकचेन। तो हम ये पिछले 4-5 साल से ब्लॉकचेन कर रहे हैं, तो देयर इज नो मोटिवेशन इस ब्लॉकचेन वर्ल्ड के अंदर। बट ब्लॉकचेन जिसके पास भी है, आज वो बिलियंस ऑफ डॉलर कमा रहे हैं। जिसके पास भी अपनी ब्लॉकचेन है, वो अपने बिलियन ऑफ डॉलर बना रहे हैं। किससे? ब्लॉकचेन के प्रॉफिट से। ब्लॉकचेन में बहुत सारे प्रॉफिट होते हैं, टोकन क्रिएशन पे भी प्रॉफिट मिलता है, गैस फीस से भी लगती है, उससे भी प्रॉफिट मिलता है। उसके बाद पूल क्रिएट होते हैं, स्टेकिंग पूल्स होते हैं, फार्मिंग होती है ब्लॉकचेन पे भी, उससे भी प्रॉफिटेबिलिटी जनरेट होती है। तो ब्लॉकचेन के गैस है, वैलिडेटर फीस है, नोड है, एपीआई फीस है, बहुत सारी फीसें हैं। अभी 3.5 साल पहले ही पॉलीगन में मिला है, और आज बिलियन डॉलर्स का तो प्रॉफिट है, बिलियन डॉलर्स का, बिलियन ऑफ डॉलर का प्रॉफिट है पॉलीगन मैटिक का। 3-3.5 साल पहले क्या किया? लेयर 1 की ब्लॉकचेन लेके आए। अब लेयर 1 की ब्लॉकचेन उनसे भी अपडेटेड है, इथेरियम की ब्लॉकचेन से भी अपडेटेड है, हाइब्रिड ब्लॉकचेन। सो डियर फ्रेंड, मैं आप लोगों को न्योता दे रहा हूं, अप्रैल की एग्जैक्ट डेट आपको अगले हफ्ते तक दे देंगे। अंदाजा 15 से 25 तारीख के बीच में, 15 अप्रैल से 25 तारीख के बीच में, 15 अप्रैल से 25 अप्रैल के बीच में आपका प्रोजेक्ट मेटा सोइलवर्स, द सोइलवर्स अपनी खुद की लेयर 1 की ब्लॉकचेन लॉन्च करेगा। अप्रैल के अंदर आप लोगों के सामने दुबई में उसका लॉन्चिंग प्रोग्राम है। अब मैं ये नहीं कह रहा हूं कि हम ब्लॉकचेन बना रहे हैं, ब्लॉकचेन बनाएंगे, नो सर, मैं कह रहा हूं कि लॉन्च करेंगे 15 से 25 अप्रैल की डेट के अंदर। 15 से 25 अप्रैल लेयर 1 हाइब्रिड लाइका पॉलीगन मैटिक, लेयर 1 यानी कि इथेरियम की ब्लॉकचेन से भी हाईली टेक्निकल, सपोर्टिव एंड द बेस्ट ब्लॉकचेन। मैं बात कर रहा हूं ट्रॉन से भी अपडेटेड ब्लॉकचेन की। इट्स सिमिलर लाइक अ पॉलीगन मैटिक, उससे भी कुछ अपडेट एक्स्ट्रा है हमारे पास पॉलीगन मैटिक से। आज मार्केट को लीड करना है तो आपको बेस्ट बनना होगा, और बेस्ट के साथ साथ जितना मार्केट में कंपटीशन है उसको खत्म करना। सो मैं आज किसी नेटवर्किंग की बात नहीं कर रहा हूं, मैं किसी एमएलएम की बात नहीं कर रहा हूं, मैं रियल प्रोजेक्ट्स की बात कर रहा हूं, रियल प्रोजेक्ट्स की, जिन प्रोजेक्ट से आज 1-2 साल के अंदर बिलियंस ऑफ डॉलर बना रही है दुनिया। अब बारी हमारी है, खुद की ब्लॉकचेन लॉन्च करने की बारी आ गई है, और खुद की ब्लॉकचेन लॉन्च कर रहे हैं हम अप्रैल 15 से 25 तारीख के बीच। आप सबको न्योता देता हूं, आइए और अपनी आंखों से देखिए ये प्रोजेक्ट कर क्या रहा है, और कितने समय की बात है। आज 25 तारीख है, सिर्फ 1.5 महीने बाद की बात आ गई, क्योंकि फरवरी तो खत्म हो गया, मार्च एंड अप्रैल के मिड के अंदर। आई होप सो आप मेरी बात को अंडरस्टैंड कर पाएंगे। लेयर 1 का ब्लॉकचेन हमारा टेस्टिंग कंप्लीट हो गया, हमारी सारी चीजें कंप्लीट हो गई हैं। नाउ अब सिर्फ फाइनल स्टेज के ऊपर है, जो हम 10-15 दिन में खत्म करेंगे, और हमारे पास सफिशिएंट टाइम है अप्रैल के बीच में अपने ब्लॉकचेन लेके आने का। मार्केट में जितने भी लोग हैं अपने टोकन क्रिएट करना चाहें, पूल क्रिएट करना चाहें, कुछ भी करना चाहें, वह उनके पास होगी। पॉलीगन मैटिक से भी स्ट्रॉन्ग, वर्ल्ड की सबसे स्ट्रॉन्ग ब्लॉकचेन, इथेरियम की ब्लॉकचेन से भी सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग ब्लॉकचेन, और वो होगी हमारी खुद की एमएसवी की खुद की ब्लॉकचेन। क्या ब्रांड नेम रखा गया है, क्या सारी चीजें हैं, बड़ी जल्दी आपको मिलेंगी, सब 15 से 25 अप्रैल के बीच में। मेरे हिसाब से आपको अब रियल प्रोजेक्ट, रियल बिजनेस समझ में आएगा, रियल प्रोजेक्ट, रियल बिजनेस समझ में आएगा, एंड यू कैन फाइंड आउट कि लिक्विडिटी को कैसे आपका प्रोजेक्ट स्ट्रॉन्ग कर रहा है। अभी मेरी बात खत्म नहीं हुई है, ठीक है, अभी ध्यान से समझना। अभी मार्केट में ब्लॉकचेन और एक्सचेंजेस, यही एक्सचेंजेस जैसे बाइनांस, OKX, प्रोबिट, बहुत सारी।
तो हमने ना एक्सचेंज के ऊपर रिसर्च किया। तो पहले ब्लॉकचेन पे रिसर्च किया, फिर एक्सचेंज के ऊपर भी रिसर्च किया। तो एक्सचेंज टीयर 1, टीयर 2, टीयर 3, दैट इज द रैंकिंग कि टीयर 2 की रैंक, टीयर 3 का रैंक, टीयर 2 का रैंक। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ टीयर 1 मतलब एक बात कर रहा हूँ, मार्केट में एक बायबिट करके एक्सचेंज है, उसके 1 लाख यूजर है, एक्टिव यूजर। ध्यान से सुनना डियर फ्रेंड्स, एक्टिव यूजर 1 लाख है और उसका डेली ट्रेडिंग वॉल्यूम $5 बिलियन का है, $5 अरब का है। कितने हैं? 1 लाख एक्टिव यूजर है और डेली का वॉल्यूम $5 बिलियन। इस $5 बिलियन का आप फीसिस और ट्रेडिंग फीसिस इन सबको निकालोगे तो कितना बड़ा अमाउंट बन जाता है। ये सिर्फ एक दिन की बात हो रही है, सिर्फ 1 डे 5 बिलियन भी प्रॉफिट बनता होगा एक्सचेंज का। तो भी देख के देखो कितना बड़ी बात है। $5 बिलियन समझते हैं, यानी कि तकरीबन 5 बिलियन तो हो गया करके देखो। अब सिर्फ 50,000 एक्टिव यूजर है, $1 बिलियन का टर्नओवर है। एल बैंक सबने सुना होगा, एल बैंक 50,000 यूजर्स हैं, एक्टिव यूजर 1 बिलियन। बिटगेट है, बिटमार्ट है, अपबिट है, मतलब बहुत नहीं कर रहा हूं मैं, एक एवरेज एक्सचेंजेस की बात कर रहा हूं जिन्हें अच्छा माना जाता है। अपबिट है, बिटमार्ट है, बिटगेट है, एल बैंक है, जेमिनी है, बायबिट है। तो मैक्सिमम हमने इनमें एक ही चीज देखी कि एक्टिव यूजर 1 लाख है और पर डे टर्नओवर $1 बिलियन, $5 बिलियन, $2 बिलियन एक दिन का है। हमें क्या कमी है? हमें क्या कमी है? 1 लाख प्लस की कम्युनिटी है, 1.5 लाख से ज्यादा एक्टिव यूजर हमारे वॉलेट पे भी आ जाए। क्या चल रहा है दिमाग में? हमारे दिमाग में चल नहीं रहा है, हम तो जो चल रहा था उसको बना चुके हैं। ब्लॉकचेन कर रहे हैं अप्रैल में लॉन्च, और वो ब्लॉकचेन भी लेयर 1 का मतलब जिसकी रैंकिंग होती है नंबर 1, वो ब्लॉकचेन, क्योंकि स्केलेबिलिटी और टेक्निकल एस्पेक्ट्स की वजह से लेयर 1, लेयर 2, लेयर 3 बोला जाता है। थ्योरी बेस्ट, पॉलिमेटिक से भी बेस्ट, ट्रॉन से भी बेस्ट, राइट? तो वो लेवल उस लेयर की एक्सचेंज अपना ब्लॉकचेन लॉन्च कर रहे हैं अप्रैल में, और ठीक 6 महीने के बाद टीयर 1 का मतलब समझते, टीयर 1 रैंकिंग होती है, टीयर 2, टीयर 3, ये बाइनांस और ये कॉइनबेस, क्रैकन, ये टीयर 1 में आते हैं। 6 महीने के बाद हम अपनी खुद की एक्सचेंज लॉन्च है, और वो भी टीयर 1 है। टीयर 1 की खुद की हम अपनी एक्सचेंज लॉन्च कर रहे हैं, राइट? और आप कहते थे ना, ऑफिसर आते हैं, डेट देते हैं, फिर भूल जाते हैं कौन सी डेट दी, कौन सी डेट नहीं दी। भूलते कुछ नहीं है सर, वक्त है। जब वक्त पड़ता है तो आदमी आगे करने पड़ते हैं। इतने बड़े प्रोजेक्ट को संभाला है हम सब ने मिलके, तो कई बार एडवर्स पोजीशंस की वजह से कई डिसीजंस को थोड़ा आगे और पीछे करना पड़ता है। लेकिन कुछ लोगों की आदत होती है ना, 1.5 क्षणों की बात ही पकड़ के बैठे हैं और कोई काम नहीं है, सिर्फ बात पकड़ के बैठे हैं। लेकिन अब बात पकड़नी है ना, तो पकड़ के बैठो। आप 1.5 महीने बाद आपको ब्लॉकचेन मिलेगी खुद की, अपने प्रोजेक्ट की, और ठीक 6 महीने बाद आपको एक्सचेंज मिलेगी। क्योंकि जब ब्लॉकचेन पे टोकन बनेंगे तो उन टोकन को कहीं लिस्ट भी तो होना पड़ेगा, उन टोकन को ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म भी तो चाहिए। कितनी मार्केट के अंदर ऐसी है कंपनीज हैं जिन्होंने अपने कॉइन बना रखे हैं, टोकन बना रखे हैं, लेकिन उनके पास आज प्लेटफॉर्म नहीं है, एक्सचेंजेस नहीं है। क्यों? एक्सचेंज के प्रॉफिट कितने बड़े हैं, लिस्टिंग फीस मिनिमम थकी से थकी एक्सचेंज की भी बात करूं तो एक कॉइन को लिस्ट करने के $20,000 लेती हैं। लिक्विडिटी मैनेजमेंट, मार्केटिंग मैनेजमेंट, मार्केट मैनेजमेंट, दुनिया जहां की फीसिस है, ट्रेडिंग की फीसिस है, स्टेकिंग पूल की फीसिस है, एडवर्टीजमेंट की फीसिस है, न्यूज चैनल की फीसिस है। एक्सचेंज का मतलब दुनिया जहां का बड़ा प्रॉफिट, और सारा पैसा एक्सचेंज पे ही तो बड़ा है। एक्सचेंज दैट मींस लाइक अ बैंक। कितने % लोग पैसा लेके जाते हैं बैंक में? 2% जाता है बैंक के पास। बट यहां पर क्या है? एक्सचेंज। हमारे पास 1 लाख यूजर है। मैं आपको प्रॉमिस करता हूं 6 महीने बाद
हम मैच्योरिटी और विड्रॉल सीधा अपनी एक्सचेंज पे देंगे। आपको अगर बिटकॉइन में कन्वर्ट करना है बिटकॉइन में करना, यूएसडीटी में करना है यूएसडीटी में करना, इथेरियम में करना है इथेरियम में करना, बीएनबी में करना है बीएनबी में करना, 6 महीने बाद विड्रॉल और मैच्योरिटी सारी की सारी हम लेके आएंगे अपनी खुद की एक्सचेंज के ऊपर। और एक्सचेंज वो नहीं है कि मतलब हवा वाली है। एक्सचेंज का मतलब है टियर 1 की एक्सचेंज। जैसे लेयर 1 की ब्लॉकचेन आ रही है वैसे ही टियर 1 की हम एक्सचेंज लेके आ रहे हैं। तो जब एक्सचेंज अपना ब्लॉकचेन अपना, दैट इज अ लिक्विडिटी मैटर। इसके अंदर कोई भी अम्बलम नहीं है, इसके अंदर कोई भी मतलब ये रियल प्रोजेक्ट है, रियल प्रोजेक्ट है, रियल तरीके से चलेंगे जो मार्केट के अंदर। तो अगर इस तरीके से हम प्रोजेक्ट्स को एग्जीक्यूट करेंगे तो आई होप सो आपको समझ में आएंगी चीजें, मैं किन बातों के ऊपर चर्चा कर रहा हूँ। हाँ, किस तरह की प्रॉफिटेबिलिटी और किन किन चीजों को हम बनाने की बात कर रहे हैं। लेकिन हाँ, जब आपको अभी लगेगा जैसे 1.5 महीने बाद ब्लॉकचेन, अच्छा कुछ लोग अभी भी बैठे हुए हैं, चल 1.5 महीना कौन सा दूर है, देख लेते हैं क्या करते हैं। अब बारी देखने की है। कुछ लोग देखते रहेंगे, कुछ लोग आईपीओ में कंट्रीब्यूशन करके साथ आगे बढ़ जाएंगे। चॉइस इज योर। अब अपन रुकने वाले नहीं है। 2024 के हमारे फंडे बिल्कुल क्लियर है, 2024 के हमारे टास्क पूरे क्लियर है। 2024 में हम तो सोते नहीं, जबरदस्त तरीके से अपने प्रोजेक्ट को वर्ल्ड का नंबर 1 प्रोजेक्ट बनाना, वर्ल्ड की नंबर 1 ब्लॉकचेन बनाना, वर्ल्ड की नंबर 1 एक्सचेंज बनाना, ये हमने ठान लिया है। और ये रियल प्रोजेक्ट है, रियल लिक्विडिटी जनरेट होगी। सर ने कहा ना 10 साल 20 साल, सर जन्मों जन्मों भर के लिए आपको घबराने की जरूरत नहीं है। साथ खड़ोगे तो वादा है, जब तक खड़ोगे तब तक आपके साथ खड़े हैं, आपको फाइनेंशियली टूटने नहीं देंगे कुछ भी जाए। और ये वक्त है, सिर्फ हमें संभालने की जरूरत है। इस वक्त को मिलके संभालेंगे, जबरदस्त तरीके से मार्केट को लीड करेंगे, जबरदस्त तरीके से अपने प्रोडक्ट्स को लॉन्च करेंगे, प्रॉफिटेबिलिटी जनरेट करेंगे, शेयरिंग करेंगे और सब बढ़िया तरीके से फिर अपने जीवन को जीएंगे। जो आप सपने देख के आए थे, कईयों को लगा होगा ना टूट गए, नहीं सर, नहीं नहीं नहीं, वक्त टूटा है थोड़ा बहुत आगे पीछे, वक्त की हेरा फेरी है, लेकिन वक्त अपना ही आएगा। और 2024 में अपन गाड़ के लगाएंगे। 2025 में देखना हम सर 1 लाख यूजर से $1 बिलियन का टर्नओवर ले रही हैं। सोच के देखो, हमारी खुद की एक्सचेंज के ऊपर अगर सिर्फ एक यूजर है $100, 1 लाख यूजर, अगर हमने बोला ना विड्रॉल और मैच्योरिटी और एक्सचेंज दे देंगे तो 1 लाख यूजर नहीं, यूजर तो 10 लाख है। मैं कह रहा हूं 10 लाख यूजर की मैच्योरिटी हम एक्सचेंज के ऊपर देते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर सोच के देखो, हर यूजर का मिनिमम $100 भी पड़ा है। 10 लाख गुना $100 कर इनको देखो क्या वैल्यू बनती है। और एनएफटी तो सर $1000, $2000, $5000, क्योंकि हम, अब ध्यान से सुनना बात को, अभी मेरी बात खत्म नहीं हुई है, अभी मेरे टॉपिक खत्म नहीं हुई है, ध्यान से सुनिए मेरी बात को। हम एक्सचेंज की बात कर रहे हैं और एक्सचेंज ही नहीं है खाली, वर्ल्ड की हम पहली एक ऐसी एक्सचेंज बनाने जा रहे हैं। क्योंकि अभी तक जितने भी एनएफटी मार्केट प्लेस है ना, वो सिर्फ इंडिपेंडेंट है, वो सिर्फ बाय और सेल करवाते हैं, ट्रेडिंग कोई नहीं करवाता। एनएफटी ट्रेडिंग के प्लेटफॉर्म नहीं है। एनएफटी मार्केट प्लेस में एनएफटी ट्रेडिंग के प्लेटफॉर्म नहीं है। हम अपनी एक्सचेंज में वर्ल्ड का सबसे पहला एनएफटी ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म, मार्केट प्लेस के अंदर एनएफटी ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म भी दे रहे हैं। तीसरी चीज, वर्ल्ड की एक और फाइनेंस की सबसे बड़ी मार्केट है, दैट इज फॉरेक्स ट्रेडिंग, दैट इज फॉरेक्स ट्रेडिंग। तो ये जो हमारी ब्लॉकचेन आएगी, ब्लॉकचेन के बाद जो हमारी एक्सचेंज आएगी, दैट इज हाइब्रिड एक्सचेंज है ये हमारी। और ये जो एक्सचेंज है, इस एक्सचेंज में क्रिप्टो ट्रेडिंग, एनएफटी मार्केट प्लेस ट्रेडिंग प्लस फॉरेक्स ट्रेडिंग, तो वर्ल्ड की तीनों सबसे बड़ी ट्रेडिंग आपको हमारी एक्सचेंज के ऊपर देखने को मिलेगी, वर्ल्ड की सबसे। और हाँ, फॉरेक्स के जो लाइसेंसेज है, चाहे वो यूके से है, लग्जमबर्ग से है, यूरोप से है, हम अपनी सारी कंप्लीट लाइसेंसिंग कर चुके हैं। और मैंने ये भी कहा था किसी को डेमो देखना हो तो मेरे पास आना, आप ट्रेड करके भी देख सकते हो। हमारे प्लेटफॉर्म भी बिल्कुल रेडी है, हमारी फॉरेक्स का प्लेटफॉर्म रेडी है, एनएफटी का प्लेटफॉर्म हमारे जो है वो रेडी है, हमारी एक्सचेंज के ऊपर, क्रिप्टो एक्सचेंज के ऊपर काम चल रहा है। 6 महीने का हमने टाइम लिया है, उससे कहीं पहले 6 महीने, डेट याद रखना 25 फरवरी की मैं बात कर रहा हूँ। फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, अगस्त का महीना याद रखना कि अगस्त के दरमियान हम अपनी एक्सचेंज के ऊपर चर्चा करेंगे। अगस्त और सितंबर 6 महीने की बात है, या पहले अगस्त और सितंबर में हम एक्सचेंज लेके आएंगे। जिसके पास भी डायरिया नोट कर लेना, अगस्त एंड सितंबर, जिसके पास भी डायरिया नोट कर लेना, 15 अप्रैल से 25 अप्रैल के बीच में हम अपनी ब्लॉकचेन लेके आ रहे हैं। और सोचो, वर्ल्ड की सबसे टॉप की इंडस्ट्री मेटावर्स, उसमें मेटासोइलवर्स आ गया।
वर्ल्ड की फाइनेंस की, क्रिप्टो की बड़ी इंडस्ट्री ब्लॉकचेन अपना आ गया, एक्सचेंज वो भी अपने आ गई, क्रिप्टो ट्रेडिंग, फॉरेक्स ट्रेडिंग वो भी अपना, एनएफटी मार्केटप्लेस वो भी अपना, कार्बन न्यूट्रल। अभी आपको हमारे प्रोडक्ट की ग्रोथ समझ में नहीं आएगी, इंतजार करो साल 2 साल बाद। और हाँ, हम ही होंगे पहले मार्केट के। हो सकता है 2 साल 3 साल के बाद बोल दें भैया आप फंडिंग नहीं लेंगे मार्केट से, फंडिंग नहीं लेंगे मार्केट से। और जिस दिन हम ही होंगे पहले मार्केट में, जिस दिन ये अल्फाज बोलेंगे ना मार्केट के फंड्स नहीं लेने हैं, अपने ही काफी हैं, जिनके आए होंगे उनको उनका जो बनता है उसी हिसाब से जाता रहेगा। जिस दिन हम इस अल्फाज का इस्तेमाल करेंगे ना कि भाई आज के मार्केट के फंड्स नहीं लेने, टारगेट कंप्लीट हो गया, उस दिन आप सबके ऊपर लाइबिलिटी नहीं एसेट होगी, ये वादा है अपना आपसे। जिस दिन हम इस अल्फाज का इस्तेमाल करेंगे उस दिन आपके सिर पे लाइबिलिटी नहीं होगी, एसेट होगी, और आप फख्र से, गर्व से महसूस करोगे कि प्रोजेक्टें हमारे लिए भी लाइफ टाइम इनकम बना दी और अपनी तो लिक्विडिटी स्ट्रॉन्ग करी ली। आई होप सो मेरी इंटेंशन और हमारी प्लानिंग के ऊपर आपको कोई शक ना हो, और अगर शक शुबा है तो वक्त का इंतजार कीजिए। वक्त से बड़ी गवाही कोई नहीं दे सकता, और ये गवाही अगले 1.5 महीने से स्टार्ट हो जाएगी, और 1.5 महीने बाद आपको भी पता चल जाएगा हम किस लेवल पे और आप किस लेवल के ऊपर, और क्या क्या चीजों का अपडेट हम आपको देने जा रहे हैं। सो डियर फ्रेंड्स, हम सबको अब एक काम करना है, एक स्ट्रेटेजी बनानी है, स्टेप बाय स्टेप करते हैं सेल्स के ऊपर। सभी के सभी फिजिकल मीटिंग रखेंगे। देखो कल मंडे है, कल मंडे को नेशनल मीटिंग है, तो नेशनल मीटिंग में भी दैट काइंड ऑफ अपडेट मैं आप लोगों को दूंगा। यही मैं रिपीट मोड के ऊपर आप लोगों को अपडेट दूंगा, और मैं रिक्वेस्ट करूंगा सतीश जी से अगर वो भी अवेलेबल हो पाए तो वो भी डिलीवर करेंगे आप लोगों के बीच में। तो कल 11 तारीख, कल सोमवार है, 7:30 बजे नेशनल मीटिंग होगी, लिंक आपको मिल जाएगा। उसमें भी मैं ये दैट काइंड ऑफ अपडेट्स आपके साथ शुरू करूंगा। ट्यूसडे को पूरे भारत में और इस दुनिया में हमारा नेटवर्क है, सबको अपनी फिजिकल मीटिंग रखने की बारे में मैनेजमेंट का सतीश जी की तरफ से एक निर्देश है कि पूरे भारत में 500 से ज्यादा फिजिकल मीटिंग होने चाहिए। चाहे उस मीटिंग में आपके घर पे 5-10 लोगों की है, सारे जितनी भी हमारी कम्युनिटी है, चाहे वो वर्किंग है चाहे वो नॉन वर्किंग है, एक बार उस नॉन वर्किंग और वर्किंग कम्युनिटी को एक जगह पे इकट्ठा करें। चाहे अपने घर पे बुला ले 5-10 जो भी हैं आपके, या जहां पर भी मीटिंग हो रही है वहां पे कंट्रीब्यूट करें। उस मीटिंग में हम लाइव होंगे, टाइम होगा उसका 2 बजे दोपहर का, फिजिकल मीटिंग होगी, और उस मीटिंग में दैट काइंड ऑफ अपडेट्स और भी काफी सारी चीजें हम शेयर करेंगे। जो नॉन वर्किंग हो सकते हैं सर वो भी वर्किंग में आ जाए, वो भी आपके साथ हाथ से हाथ मिला के फिर से काम करने को तैयार हो जाए। जो वर्किंग है उनकी भी एनर्जी बनेगी, जिनका मोटिवेशन टूट गया है उनका भी मोटिवेशन आसमान पे होगा, ये वादा है हमारा। 29 तारीख को देन इसी तरीके से हम रिपीट करेंगे अपनी मीटिंग्स को। अब आपके पास आज भी लाइव मीटिंग है, कल भी लाइव मीटिंग होगी, मंगलवार को भी लाइव मीटिंग होगी डियर फ्रेंड्स, और ये रिपीट मोड के ऊपर रहेगा। हम भी जूम के ऊपर आते रहेंगे और आप भी फिजिकल तरीके से काम करें, और अगर हम सब इस तरीके से डेडिकेटली लग गए तो फिर मुझे नहीं लगता कि हम अपने टारगेट से बहुत दूर हैं, हम बहुत नजदीक हैं। आप सबका साथ और प्रोजेक्ट का विकास हमें हमारी ऊंचाइयों पे, बुलंदियों पे पहुंचा देगा। और अगर कोई सोचता है अकेला है, तो मैं वही बात कहूंगा कि दुनिया में काफी लोग अकेले हैं और काफी लोग अकेले ही काफी हैं, राइट। अपनी टीम की लीडरशिप संभालिए, अपनी टीम की कमांड संभालिए, आपकी टीम को आपकी जरूरत है। ये मत देखो आपकी कौन हेल्प कर रहा है कौन नहीं कर रहा है, आप अकेले ही काफी हैं। उतरिए मैदान में, उतरिए मैदान में, कोई बात नहीं है, हम साथ में हैं। डोंट वरी, बेफिक्र होके काम कीजिए, हमारी बेस्ट विशेस आपके साथ हैं। और अब हमारे पास अपनी एक टीम नहीं है, हमारी मेटावर्स की आईटी टीम अलग है, हमारी टीएसवी की आईटी टीम अलग है, शॉपिंग पोर्टल एंड जो और पोर्टल्स हमारे डिजाइनर है उसकी आईटी टीम अलग है, ब्लॉकचेन और एक्सचेंज की आईटी टीम अलग है। सो राइट नाउ आज के समय में हम 5 से 6 टीमें लीड कर रहे हैं आईटी की, अलग अलग कंट्रीज के अंदर, अलग अलग ऑफिस के अंदर, राइट। जैसे मैंने टर्की की भी चर्चा की थी, तो एक टीम टर्की से भी है, यूके से भी है, हमारी दुबई में भी बैकअप टीम है, तो काफी टीम है
जो अब डेडिकेटली इस सिस्टम के ऊपर काम कर रही हैं। सारे अपडेट जो हैं आपको हमारा मेटा सोइल वर्क्स का जो टेलीग्राम का चैनल है, भूषण जी अगर मेरी बात सुन रहे हैं तो टेलीग्राम के चैनल का लिंक जो है मेटा सोइल वर्क्स का, वो आप यहाँ पे चैट बॉक्स में डाल दें, ताकि जो लोग उस चैनल पे नहीं हैं वो उस पर अटैच हो जाएं। जब भी आप वेबसाइट ओपन करते हो या अपना वॉलेट ओपन करते हो तो भी वहां पर वो आता है, तो उससे भी आप ज्वाइन कर सकते हो। और फिर 24 मंथ वाले पैकेज की लास्ट डेट क्या है? यस, बड़ी जल्दी ये जो 24 मंथ वाला पैकेज है हम इसको बंद करने जा रहे हैं टोटली, और दोबारा ये नहीं आएगा, इसको इस तरीके से लेके मानिएगा। और इसको जो बंद कर रहे हैं ये कभी भी बंद हो सकता है सर, 15 से 31 मार्च के बीच में, 15 से 31 मार्च के बीच में ये कभी भी पैकेज बंद हो सकता है। विद द कंसेंट ऑफ कोर मैनेजमेंट, को टीम एंड को फाउंडर्स की कंसेंट से हम इसकी डेट निर्धारित करके इसको बंद कर देंगे, पॉपअप ड्रॉप कर देंगे कि हम इसको बंद कर रहे हैं। तो आप ये मान के चलिए कि मिड ऑफ द मार्च, 15 मार्च से 30 या 31 मार्च के बीच में हम कभी भी इस पैकेज को बंद कर देंगे 24 मंथ वाले को, राइट। एंड बाकी इसके बाद अगर ये बंद हो रहा है तो फिर आगे क्या आएगा, आगे क्या चीजें आएंगी, क्या होगा, वो सारी चीजें आपको अपडेट रहेंगे। कोई भी जूम का सेशन हो मिस मत करना, कोई भी सेशन मत मिस करना, चाहे उसमें बात रिपीट हो रही हो, क्या पता किस मीटिंग में कौन सी नई चीज आ जाए, राइट। अब अपडेट का समंदर चल पड़ा है, राइट। तो अपने आप को अपडेटेड रहें, आउटडेटेड ना रहें, टाइम, टेक्नोलॉजी और ट्रेंड में बने रहेंगे अगर इंफॉर्मेशन प्रॉपर रहेगी। और मैं हमेशा कहता हूं हर इंफॉर्मेशन का एक वक्त होता है, अगर उस वक्त पे वो इंफॉर्मेशन मिल जाए तो उसका बहुत जबरदस्त आउटपुट लिया जाता है। अगर वक्त गुजरने के बाद इंफॉर्मेशन मिली तो उसका फिर आप आउटपुट नहीं ले सकते। जैसे किसी को बर्थडे विश करना है तो आप सेम दिन ही अगर विश करेंगे तो ही अच्छा लगेगा। 10 दिन के बाद विश करोगे बर्थडे, यार भूल गया था, तो उसका स्वाद नहीं है, यानी कि टेस्ट नहीं है, क्रिस्प नहीं। सो दैट काइंड ऑफ इंफॉर्मेशन। तो डियर फ्रेंड्स, इस मीटिंग में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपको भी बहुत काम करना है और हमें भी बहुत काम करना है, दोनों मिलके, टेबल के इस तरफ के लोग और टेबल के उस तरफ के आप लोग, अगर हम मिलके मार्केट में जबरदस्त तरीके से उतर जाएं तो दुनिया की कोई ताकत नहीं है इस प्रोजेक्ट को नंबर 1 बनने से रोकने के लिए। कोई ऐसी दुनिया की ताकत नहीं है कि 2025 के अंदर, 2026 के अंदर किसी के सिर पे 1 रुपए का लायबिलिटी नहीं होगा, बल्कि सबके सिर पे और सबके जमीन पे बहुत बड़े एसेट्स होंगे, लाइफ टाइम इनकम होगी। दैट काइंड ऑफ मेंटालिटी के साथ हम अपने प्रोजेक्ट को अब मार्केट में ग्रोथ की ओर लेके जा रहे हैं। आप सबका कोऑपरेशन की बहुत ज्यादा जरूरी है। कोई भी छोटी मोटी बात हो उस पर आपको अग्रेशन दिखाने की जरूरत नहीं है। आपका अपना प्रोजेक्ट है, आपकी किसी भी 1 रुपए का नुकसान हमारा, हम मानते हैं कि करोड़ रुपए का नुकसान है, उस नुकसान की भरपाई होगी, चाहे थोड़ा वक्त लग जाए। तो मेरे कहने का मतलब कोई छोटी मोटी चीज होती है तो उसकी क्रिएशन नहीं करनी होती। कोई छोटा मोटा बग आ जाए समटाइम तो उस चीज को पैनिक नहीं करना होता। आपका अपना प्रोजेक्ट है, कहीं नहीं जाते, आप लोगों के साथ है, आप लोगों के बीच में है, बड़ा बिजनेस करेंगे, व्यापार करेंगे और हजारों, लाखों, करोड़ों अचीवर बनाएंगे प्रोजेक्ट के अंदर। और वो दिन, जिस दिन का हम सबको इंतजार होगा, जिस दिन प्रोजेक्ट बोलेगा कि आज के बाद हम फंड्स, मार्केट फंड्स नहीं लेंगे 2 साल के बाद या 2.5 साल के बाद, तो उस दिन सब में खुशी की लहर होगी कि यस यार, आज मेरे पास एसेट्स हैं, मेरे पास लायबिलिटी नहीं है। सो दीज वर्ड्स, थैंक यू सो मच एवरीवन, हैव अ लवली एंड वार्म इवनिंग। थैंक यू सो मच एवरीवन। आप सबका दिन बहुत ही शानदार रहे, जबरदस्त तरीके से काम करें। आपके पास भी काम है, हमारे पास भी काम है, लग जाए, चाहे आप अकेले हैं, अकेले ही काफी हैं, बस एक बात याद रखना। सो दीज वर्ड्स, थैंक यू सो मच एवरीवन। और मैं चाहूंगा भूषण जी एक बार स्पॉटलाइट बंद करके मैं सभी के वीडियो देखना चाहूंगा। मुझे यहाँ से आप उस मोड के ऊपर लेके आए तो दैट्स अ गुड फॉर मी। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। जी जी जी, देख रहा हूँ मैं सबको। सागर स्वामी गनौर, हेमंत जरनैल सर, ओ वेरी नाइस, वेरी नाइस, राइट। आगे चल रहा हूँ, प्रवीण कुमार जी हैं, यशपाल जी डाओ, तो यशपाल जी ने गाड़ी में ही मीटिंग का पॉइंट बना लिया है। वेरी नाइस, वेरी नाइस। ओके जी, और यस, अब मुझे काफी लोग दिख रहे हैं। यस, तो ये हो गए हैं राकेश शर्मा जी पानीपत से, और ये है मेरठ से ट्रस्टी प्रवीण कुमार जी। तो प्रवीण कुमार जी की टीम बड़ी तरीके से, टीम लुधियाना
वाह। तो लुधियाना के अंदर भी जबरदस्त तरीके से, वेरी नाइस। हितेश त्यागी जी यमुनानगर, वेरी नाइस। और गुरमीत जी, वाह जी वाह, वेरी नाइस। जर्नैल सर टीम अमरिंदर जी, तो ये हमारे दस्तारे सजाए हुए हमारे सिंह, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही शानदार। सत श्री अकाल जी आपको मेरा प्यार भरा। एंड मनोज खरब जी और ये मधु, तो वाह जी वाह, पानीपत में जबरदस्त प्रोग्राम करते हुए, वेरी नाइस वेरी नाइस। जिम कॉर्बेट में मिस्टर पवन जी, तो जिम कॉर्बेट में भी जबरदस्त तरीके से बात चल रही है, वेरी नाइस। तो यहाँ पर एक ऑफिस में प्रीतम जी बैठे हैं, प्रीतम जी, और बहुत बढ़िया तरीके से, वेरी नाइस वेरी नाइस। एंड मणिपुर से सतीश कुमार जी, और सतीश जी हमारे कोर टीम मेंबर, और मणिपुर टीम के साथ ये जबरदस्त तरीके से। और अभी रिसेंटली 4 गाड़ियों का डिस्ट्रीब्यूशन किया है इन्होंने, मैनी कांग्रेचुलेशन। और ये एक आईडिया MSG मैसेंजर, तो वेरी नाइस वेरी नाइस। और अमनप्रीत जी भी हैं, चौहान जी और राहुल राय जी, और ये मेरे को लगता है गाड़ी भी चला रहे हैं और साथ में मीटिंग भी अटेंड कर रहे हैं बढ़िया तरीके से। सागर स्वामी जी गन्नौर से हो गए। नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर आता हूँ, हीरा सिंह जी ट्रस्टी, वाह जी वाह, हीरा जी जबरदस्त तरीके से। मनोहर सचदेवा जी, मनोज कुमार असंध, क्या बात है, ये भी बढ़िया से हैं। दिनेश जी गन्नौर से, तो मनोहर सचदेवा जी, मनोहर जी ने भी हमें बेस्ट ऑफ लक कहा इस तरह से थम इंप्रेशन देते हुए। वही ना, अजमेर जी गुहाना, अजमेर सिंह, और ये सतीश कुमार जी बैठे हैं, 2 पर्सन, वेरी नाइस। यस यस यस, मैं देख पा रहा हूँ आपको, सतीश कुमार जी। अमर सिंह जी, वेरी नाइस। मिस्टर चावला जी, सीनियर प्रोजेक्ट हेड, वेरी नाइस। लुफुर रहमान जी, वेरी नाइस जी। कुणाल जी, ये भी गाड़ी चला रहे हैं और साथ में मीटिंग अटेंड कर रहे हैं, कुणाल जी और इनकी टीम, गुड। सतीश कुमार जी, पाल सिंह जी, वेरी नाइस। दीपांशु जी, आईफोन पे है दीपांशु जी, आईफोन। सतीश कुमार, वाह जी वाह। प्रतुल चौधरी जी, टाउ मेंबर भी हैं प्रतुल चौधरी जी, और संजीव राणा जी भी गाड़ी में बैठे हैं। और ये मेरे हरियाणा के दोस्त हुक्का पेलते हुए मनोज सिंह जी, वाह जी वाह। भाई हमारे लिए भी हुक्का लेके आओ कभी, हम भी टेस्ट करें इस हुक्के को। आप अकेले ही पी के एंजॉय करी जा रहे हो। हाँ, वेरी नाइस वेरी नाइस। तो संभव जैन जी, जितेंद्र जी, वाह जी वाह, वेरी नाइस। तो आगे चलते हैं, ये बहुत ही शानदार, वाह जी वाह। सुरेश रमाणा, ये जर्नैल जी की मीटिंग चल रही है कि यहाँ पर भी बढ़िया तरीके से, वेरी नाइस रमाणा जी। और जी अगली स्लाइड पे आ गया मैं। तो सतीश कुमार जी बढ़िया से गाड़ी में बैठे हैं, और मिस्टर राज भी हैं, गॉगल लगा, चश्मा लगाया है सर ने, और ये भी गाड़ी में बैठे हैं। आप लोगों की डेडिकेशन, मतलब आप मीटिंग मिस नहीं कर रहे हैं। पवित्र सिंह जी, ये घर की छत पे है। वेरी नाइस वेरी नाइस। मेजर सिंह जी, डाउ मेंबर, वाह जी वाह। मेजर सिंह जी तो मुझे लग रहा है कि बस में है, बस में। अरे क्या बात है, बस में है, वेरी नाइस मेजर जी, क्या बात है। मकबूल खान जी, वाह जी वाह, सलाम मकबूल जी। महेंद्र कुमार वैष्णव, ये भी पूरी टीम लेके बैठे हैं उड़ीसा के अंदर, बहुत बढ़िया। महेंद्र कुमार जी वैष्णव, हाँ जी हाँ, बहुत बढ़िया जी। कैनी विल्सन, कैनी विल्सन, कैनी विल्सन टीम, या हेलो जी, वेरी नाइस। संजीव सांगवान ट्रस्टी, गाड़ी में ही इन्होंने लगा लिया है मजमा, वेरी नाइस। दीपक सैनी, डाउ मेंबर, वेरी नाइस दीपक सैनी जी। रवि जी एंड शुभम सिंह जी, डाउ मेंबर, वेरी नाइस। हेमंत कुमार जी, कृष्णा नामदेव जी, क्या बात है जी, कृष्णा नामदेव जी, वेरी नाइस जी। संदीप सैनी जी, ये है, चलिए जी चलिए, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, क्या बात है। ये DSV है खाली, प्रोजेक्ट डायरेक्टर परमजीत